कैसे हैं आप लोग का एग्जाम चल रहा है। आई होप आपने अच्छा किया होगा। तैयारी भी आपकी जोरों से थी, जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे थे एग्जाम अच्छा ही जाना था। आप लोगों को मैं बताऊँ, फटाफट सारे बच्चे करेक्ट हो जाएं। एक ऐसी क्लास के साथ जो आपको हमेशा कुछ सिखाने के लिए हमेशा आपके लिए तैयार रहती है, और उन क्लासों का आपको एग्जाम तक बेनिफिट मिलता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और वो क्लास जो बिल्कुल दी जा रही है आपके लिए, जो क्लास दी जाती है और सोच समझकर और कंटेंट को फिल्टर करने के बाद दी जाती है। तो इन चीज़ों को आप समझिएगा, और ये चीज़ आपके लिए है, आप सब बच्चों के लिए है। मेहनत हमारी, प्रयास हमारे, काम आप जा रही है। क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन है, वो एक क्वेश्चन से भी हो सकता है। और पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद भी अगर आपने एक गलती कर दी माइनर से, तो उसमें ओके। अब सही आ रही है आवाज़? वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही है? बताओ फटाफट। अब आ गई? अब तो आ गई होगी। ठीक है यहाँ पर? चलो, ओके ओके ओके, सबको आ गई। वो माइक लगाना भूल गए थे। ये जो हम पार्ट लेके आए हैं आज, वो सेकंड पार्ट है बच्चे किसका? ऑक्सीजन थेरेपी का। पहला पार्ट आया था, अदृश्य हो गया किसी भी कारणों की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से वो अदृश्य हुआ है। तो वो जो क्लासेस हैं, जो गई हो गई, जो मिल रही है उसके मजे लो, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। सो स्टार्ट करते हैं बच्चे ऑक्सीजन थेरेपी के साथ। ऑक्सीजन थेरेपी, दैट इज पार्ट टू। इन माई प्रीवियस क्लास, वी डिस्कस अबाउट, हाँ, फर्स्ट पार्ट पब्लिक कर दो। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी थोड़े दिन हो गया, ये भी मिस्टर इंडिया हो जाएगा। पढ़ लो, मेरे पास यही तरीका है, पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं भाईचारा। चलें, चलो। तो इसके अंदर हम जो पढ़ा रहे हैं आपको ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर बच्चे, इन माय प्रीवियस क्लासेस आई टोल्ड अबाउट कि ऑक्सीजन का सिलेंडर कैसे कैसे कनेक्ट होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर कैसे होता है, नॉर्मल वॉल्यूम क्या होते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है, उनके बारे में हम बात किए थे। ठीक है बच्चे? क्लियर बच्चे? आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ इतनी आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती, ईयरफोन लगा ले। चलो चलो, करें स्टार्ट। अब पढ़ लो। आवाज़ कम आ रही, आवाज़ इतनी आएगी, ईयरफोन लगा ले, क्या तो दिया। चलो, ऑक्सीजन थेरेपी दो टाइप से डिवाइस, ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए डिवाइस यूज होती हैं। क्या जो होती हैं? डिवाइस। और ऑक्सीजन थेरेपी की जो डिवाइस है वो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक होती है लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस, लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस, और एक होती है हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस। ये दो टाइप की डिवाइस होती हैं जिनसे कि ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है किसी भी पेशेंट को जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और वो ऑक्सीजन की आवश्यकता उसको इस प्रकार दी जाती है कि जितना उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर बच्चे? चलो, बात करते हैं सर, लो फ्लो क्या है और हाई फ्लो क्या है, इनमें फर्क क्या होता है। बेसिक बात बता दो आप। देखो, लो फ्लो के अंदर क्या होता है, समझिएगा। लो फ्लो डिलीवर ऑक्सीजन एट फ्लो लोअर देन द पेशेंट इंस्पिरेटरी डिमांड। इसमें क्या होता है, जितनी पेशेंट की इंस्पिरेटरी डिमांड होती है उससे कम ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, सो द ऑक्सीजन मिक्स विद द रूम एयर, बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट FiO2 ऑक्सीजन पेशेंट कैन बी रिसीव। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को ऑक्सीजन जो दे रहे हो वो उतनी दे रहे हो जितनी पेशेंट की डिमांड है, और पेशेंट की डिमांड हमेशा अप और डाउन होती रहती है। उसकी इंस्पिरेटरी डिमांड, उसकी हमेशा, कभी पेशेंट लंबी सांस ले लेता है, कभी छोटी सांस लेता है। तो पेशेंट की डिमांड के हिसाब से ऑक्सीजन जब फ्लो में वेरिएबल हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए, इसके लिए लो फ्लो यूज किया जाता है। और जब ऑक्सीजन एक फिक्स कंसंट्रेशन पे और फिक्स FiO2 पे, कांस्टेंट FiO2 पे दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं हाई फ्लो। क्लियर बच्चे? समझ में आ गया? इसके अंदर कांस्टेंट यानी इसके अंदर फिक्स्ड ऑक्सीजन दी जाती है। इसका मतलब यह है कि कांस्टेंट रहता है, चाहे पेशेंट कितना भी एफर्ट लगाए, इसमें ऑक्सीजन का जो देने का FiO2 होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो अप डाउन नहीं होता। जबकि इसके अंदर कांस्टेंट नहीं होता, इसके अंदर वेरिएबल होता है, मतलब चेंज होता रहता है ऑक्सीजन। और वो कैसे चेंज हो जाती है? अकॉर्डिंग टू डिमांड। और डिमांड कौन सी बच्चे? आंसर है इंस्पिरेटरी डिमांड। जितना पेशेंट को इंस्पिरेशन के समय क्या चाहिए होती है ऑक्सीजन, उसके हिसाब से डिमांड वेरी करती है, उसको लो फ्लो डिवाइस कहते हैं। और फिक्स इक्वल दिया जाता है। हाँ या ना बच्चे? जितना पेशेंट की डिमांड है उतना ही या उससे ज्यादा दिया जाता है, इसको हाई फ्लो कहते हैं। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई बच्चे? इन दोनों में कौन सा मेथड ज्यादा प्रिसाइज है, ज्यादा एक्यूरेट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है? आंसर बेटा याद रखिएगा, अगर वो ये पूछ ले कि हाई फ्लो में से और लो फ्लो में से कौन सा ज्यादा प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट फ्लो करता है ऑक्सीजन का, तो ये वाली जो है ये मोर प्रिसाइज फ्लो ये प्रोवाइड करता है, और ये लेस प्रिसाइज होता है। कौन सा बच्चे? आंसर है लो फ्लो वाला।
क्लियर है। इसमें जो ऑक्सीजन दी जाती है वो मिक्स हो जाती है रूम एयर के साथ, तो मिक्स हो जाती है रूम एयर के साथ, वो इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट को कुछ रूम एयर दी जाती है तो पेशेंट खुद खींच रहा है और हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर देते हैं, इसे लो फ्लो कहते हैं। इसमें कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, जितना हम सेट कर देते हैं उसी पे ऑक्सीजन चलती रहती है इस बच्चे की, इस पेशेंट के अंदर। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? क्या इतना सा क्लियर हुआ बच्चे? सबको मेरी तरफ से बोलिए, फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं। ओके, सुषमा, स्वीटी, अभी, एम्स, मनीषा, हिटमैन, राहुल, नॉटसेट, एम्स, सिप्रा, दीक्षांत, ये सबको गुड इवनिंग है बेटा, फटाफट कनेक्ट हो जाओ। लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, गॉड ब्लेस यू बच्चे। चल आई मूव, आगे चलूं मैं? क्या फर्क समझ में आ गया आपको? प्रणाम भाई ने, सबको प्रणाम बेटा। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे नॉर्थ साइड के लिए भी, और पढ़ाएंगे भी आपको, और आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें और करेंगे। तो आज आप क्लास से जुड़े रहिएगा, जितना मैक्सिमम आपकी कंसंट्रेशन क्लास में रहेगी, आपको बेटर से बेटर कंटेंट देने का मन करेगा। ठीक है बच्चे? सर मैंने जस्ट प्रायोरिटी वाली वीडियो फिनिश की है। लाता है इस बार मेरी नैया पार हो जाएगी, लगता है इस बार मेरी नैया पार हो जाएगी। हो जाएगी बेटा, सबकी हुई है, तुम्हारी भी हो जाएगी। चलो क्लियर बेटा, चलो ओके। अब बात करते हैं सर लो फ्लो में और हाई फ्लो में कौन कौन से आते हैं, कौन सा लो फ्लो होता है और कौन सा हाई फ्लो होता है, इनमें क्या फर्क होता है। तो लो फ्लो को मैं वेरिएबल परफॉर्मेंस भी कह सकता हूं, मैंने कहा। तो अगर कोई लो फ्लो डिवाइस है, या लो फ्लो कह दो या वेरिएबल कह दो, बात तो एक ही है, मैंने कहा जिसमें परिवर्तन होता रहता है, फिक्स नहीं होती ऑक्सीजन, वो डिवाइस कौन कौन सी होती है। तो वो डिवाइस है बच्चे, नाम बता रहा हूँ, इसका मतलब है, आप समझिए मेरी बात, क्योंकि आप सर लो फ्लो कौन से कहते हैं, अभी मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ। डज नॉट डिलीवर कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ स्पेयर्ड ऑक्सीजन। कांस्टेंट और जो है FiO2 नहीं होती, इसमें वेरिएबल होती है, उसे कहते हैं लो फ्लो। मैं 10वीं बार बोल दिया, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, एक आता है सिंपल फेस मास्क। क्या आता है? सिंपल फेस मास्क आता है। ठीक है बच्चे, नेजल कैनुला इसके अंदर आता है, क्लियर है। नेजल कैथेटर भी इसी के अंदर आता है, नेजल कैथेटर। कैनुला के अंदर प्रंग होते हैं ना, प्रंग जो होते हैं वो प्रॉन्ग्स है ना, वो जो दोनों निकले होते हैं उन्हें कहते हैं ना। और क्या आता है? पार्शियल पार्शियल रीब्रीदर मास्क, रीब्रीदर पार्शियल रीब्रीदर मास्क आता है, क्लियर बच्चे। नॉन रीब्रीदर मास्क आता है, रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क आता है, क्लियर है। फेस मास्क विद रिजर्वॉयर आता है, फेस मास्क विद रिजर्वॉयर। ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब एग्जांपल और भी हो सकते हैं, ये सब एग्जांपल जो है वो लो फ्लो या वेरिएबल के होते हैं। नाम मत ही भूलिएगा, ये जितने 5-6 मैंने लिखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा हाई फ्लो है, कौन सा लो फ्लो है। इतना तो आप याद कर ही लेंगे, और इतना तो आपका याद करना बनता भी है, अगर आपकी तैयारी नॉट सेट के लेवल की है तो। हाँ या ना बच्चे? चलो, समझ आया कि नहीं आया बताओ, इतना क्लियर हुआ? क्लियर है? चलो, अब वन बाई वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं बच्चे नेजल कैनुला। नेजल कैनुला के बारे में बताइए, आपने नेजल कैनुला देखा है? हाँ देखा तो होगा, नेजल कैनुला आपने कई हॉस्पिटलों में खुद ने प्रैक्टिस करी होगी, तब भी देखा होगा। आपके नेजल कैनुला इस प्रकार का होता है। नेजल कैनुला में जो दो प्रॉन्ग होते हैं वो ऐसे होते हैं जो नेजल के नाक के अंदर चले जाते हैं, दोनों नॉस्ट्रिल्स के अंदर, इसे नेजल कैनुला कहा जाता है। हाँ या ना बच्चे? नेजल कैनुला में कुछ सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वो पूछेगा इसमें फ्लो रेट क्या रहते हैं। तो अगर आपसे नेजल कैनुला की फ्लो रेट पूछे तो वो 1 से लेकर 6 लीटर पर मिनट तक हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। क्लियर बच्चे? FiO2 की कितनी वेरिएबिलिटी होती है? तो FiO2 की वेरिएबिलिटी इसमें 24 से लेकर 44% तक होती है। क्लियर बच्चे? आपने कहा अगर मैं 44 से ज़्यादा चाहूँ तो, अगर मैं 44 से ज़्यादा चाहूँ तो मैं 6 लीटर से ऊपर कर दूंगा, तो 44 से ऊपर हो जाएगी, हाँ या ना? अगर मैं 44 से ज़्यादा चाहूँगा, परसेंट से ज़्यादा, तो फिर मुझे 6 लीटर या 7 लीटर करना पड़ेगा, 8 लीटर करना पड़ेगा। एक बात ध्यान में सुन लेना कि नो FiO2 विल इंक्रीज, नो FiO2 विल इंक्रीज इवन, कितने से ज़्यादा? मोर देन 44% से ज़्यादा, इवन यू इंक्रीज फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप फ्लो रेट 10 भी कर दोगे तो भी ये 44 से ऊपर नहीं जाएगा, ये लिमिट लास्ट है। FiO2 44 लास्ट है नेजल कैनुला में। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है पॉइंट? तो अगर आपको लग रहा है कि मैं आगे बढ़ाकर इसको मैं कर सकता हूं, तो नहीं कर सकते, ये लास्ट 44 पे रहेगी, और 6 लीटर की जगह 10 लीटर दे दो तो भी 44 ही रहेगी। हाँ या ना बच्चों? क्लियर? चलें, चलो। इसके बाद एक बात और याद रखना कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेजोफेरिंक्स होता है, फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स के बारे में ऐसा बोलते हैं कि फेरिंग्स इज कॉमन पाथवे। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पाथवे होता है। और कॉमन पाथवे होता है किस किस के बीच में? रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड जीआई ट्रैक के बीच में कॉमन पाथवे होता है फेरिंग्स। उसी फेरिंग्स का एक पार्ट होता है नेजोफेरिंग्स। क्या होता है बच्चे? नेजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स एक्ट एज ए रिजर्वॉयर, एक्ट एज ए रिजर्वॉयर। अगर आप नेजल कैनुला से क्या दे रहे हो? ऑक्सीजन दे रहे हो, तो नेचुरल रिजर्वॉयर की तरह काम करता है कौन? नेजोफेरिंग्स। अगर आप नेजल कैनुला से अगर आप नेजल कैनुला से ऑक्सीजन दे रहे हो तो नेजोफेरिंग्स इज वर्क एज ए नेचुरल, एक्ट एज ए नेचुरल रिजर्वॉयर। अब आपने कहा कैसे करेगा वो बता दीजिए। व्हेन ऑक्सीजन इज गिवन थ्रू द नेजल कैनुला सम ऑक्सीजन टेम्पररली स्टे इन द नेजोफेरिंग्स।
कुछ ऑक्सीजन कुछ समय के लिए किस में रह जाती है, नेजोफेरिक्स में रह जाती है और वहां जमा हो गई कुछ समय के लिए, तो वो रिजर्वायर हो गया। समझ में आ रहा है ना? बहुत बड़ा स्टोरेज नहीं होता बट कम है, पर है तो स्टोरेज ना। और यही जो स्टोर्ड ऑक्सीजन होती है वो मिक्स हो जाती है नेक्स्ट ब्रीथ के साथ जब पेशेंट अगली ब्रीथ लेता है। समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो आपने कहा दोबारा समझाइए कि मैंने नेजल कैनुला से ऑक्सीजन दी, तो कुछ ऑक्सीजन का पार्ट किस में जमा हो गया, नेजोफेरिंक्स में। चाहे कम ही जमा हुआ पर जमा तो हुआ, तो जमा हुआ तो रिजर्वायर हो गया कौन, नेजोफेरिंक्स। अब इसका ऑक्सीजन का क्या करेगा नेजोफेरिंक्स, वो कुछ नहीं करेगा। जब आप अगली ब्रीथ लोगे तो अगली ब्रीथ में वो मिक्स हो जाएगा जो पहले से जमा था, तो हो गया रिजर्वायर की तरह। मतलब ये कह सकते हैं कि उस ऑक्सीजन को जो जमा है उसे ब्रीथ में मिला दिया जाता है, सांसों में मिला दिया जाता है, जिससे सांसों में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बेटर हो जाती है, तो एज ए रिजर्वायर की तरह काम करता है कौन, आंसर है नेजोफेरिंक्स। क्या आपको लॉजिक समझ में आया, नेजोफेरिंक्स वर्क एज ए रिजर्वायर और नॉट? आया समझ में, कि नहीं आया बच्चे? यहां तक ठीक है हम लोग? समझ लीजिएगा तो बेटर है, क्योंकि काम आपको आप ही क्या आना है, एग्जाम में आप ही को है, हर चीज़ आपको याद रख के बतानी बताई जा रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको एग्जाम में, कई माइनर चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में सीधे हिट करती हैं, और आपको समझ में आ गया होगा कि कई बार हम छोटी चीज़ें समझ के छोड़ देते हैं और एग्जाम में वही सामने बाहर प्रकट हो जाती हैं। सर इसका एडवांटेज क्या, मैंने यूं लगा दिया तो मजे ही मजे हैं, फिर इसका नुकसान क्या है, कुछ भी नुकसान नहीं है इसका। मैंने कहा मतलब अगर किसी ने नेजल कैनूला लगा रखा है क्या वो खाना खा सकता है, मैंने कहा यूं लगाया तो खाना तो खा ही सकता है, तो मैंने कहा कैन ईट, कोई प्रॉब्लम नहीं। पी सकता है, मैंने कहा कैन ड्रिंक, दारू नहीं पानी की बात चल रही है। दवाई ले सकता है, मैंने कहा बात कर सकता है, हाँ पूरी मूवी बना रखी है हीरोइन ने इसमें लगा के, कौन सी इंग्लिश मूवी मुझे याद नहीं आ रहा, वो यहाँ नेजल कैनूला लगा रहता है, पूरी मूवी में मूवी बना दी, सारे काम किए उसने नेजल कैनूला लगा के। तुम तो ऐसे सोच भी नहीं सकते कौन कौन से तुम खाने पीने की बात कर रहे हो, उसने पूरी मास्टर हैरार की फॉलो कर ली उसी को लगा के। समझ में आ रहा है, क्या बात कर सकते हैं, हाँ क्योंकि नाक में लगा रखा है, मुंह में थोड़ी लगा रखा है। हाँ हाँ फिर ठीक है, फिर बेटर है सर ये। हाँ अच्छा फिर तो सर मतलब अगर लगा ही रहे हैं तो कई सालों तक कई दिनों तक, मैंने कहा आइडियल है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है ना ऑक्सीजन, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बेस्ट है, आइडियल होता है ये, हाँ या ना, कौन सा, नेजल कैनुला। भारी बहुत होता है, नहीं इतना भारी भी, अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल होता है, लाइट वजन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो पूरी तरीके से कंफर्टेबल है और लाइट होता है, कंफर्टेबल होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी अवरोध फील नहीं होता, ना पेशेंट को ना नर्स को। पढ़ाई सब करते हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, हाँ मैं बताता हूँ इसका क्वेश्चन क्या है कि पेरेंट्स कईयों के मेहनत करते हैं कि बच्चा पढ़ जाए, बच्चा अच्छा निकल जाए, पर सबके बच्चे अच्छे नहीं निकलते, वही रीज़न है। कईयों के निकल जाते हैं, कईयों के नहीं निकलते, वो सेम रीज़न इसका भी यही है। ठीक है चलो। किसकी साइड चेंज करवा रहा है गोलू पंडित, किसकी साइड किसकी चेक करवा रहा है, नेजल कैनुला पहले नाक में लगाएं फिर कहीं और लगाएं ऐसे? मेरी वॉइस नहीं आ रही तो छोड़ना, फिर क्यों देख रही है बेटा, छोड़ दे, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, नहीं आ रही छोड़ दे। चलो चलो। सर फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, नुकसान एक आध दो होता है, हर चीज़ के दोनों चीज़ होती है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है सर इसके, डिसएडवांटेज ये है कि जरूरत के समय पे ये हाई ऑक्सीजन नहीं दे पाता, तुम पूरा जोर लगा तो ये 44% ही देगा, हाँ या ना। तो पहला तो ये है कि कैन नॉट डिलीवर हाई फ्लो ऑक्सीजन, ये हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा, पहला डिसएडवांटेज तो ये है। और कई बार क्या है, इट कैन लीड टू नेजल म्यूकोसा डैमेज एंड इरिटेशन, नाक में लगा रहेगा तो मुंह डैमेज हो ना हो, नेजल म्यूकोसा डैमेज हो जाता है, क्योंकि लंबे समय तक यूज करते हैं, तो नेजल म्यूकोसा डैमेज, तो नाक का म्यूकोसा डैमेज हो जाता है, ठीक है बच्चे। और नाक में लगा रहेगा तो इरिटेशन तो होती है, तो ये इरिटेशन कॉमन चीज़ है, ये कुछ छोटे मोटे डिसएडवांटेज हैं जो नेजल कैनुला के साथ सफर किए जाते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चे, क्लियर है? सर मैंने तो स्पीकर कनेक्ट कर रखा है वॉल्यूम पे, पूरा पीजी सुन रहा है, सुन रहा होगा पूरा पीजी। अभी मैं कुछ ऐसे बोल देता हूँ ना फिर वो पीजी वाले झेल नहीं पाएंगे, तो देख लेना मेरे मुंह से कभी भी कुछ भी निकल जाता है, मैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीचर हूँ। तो सोचे मैं ऑप्शन ऑप्शन के बारे में बात करूँगा, नहीं मैं और भी कुछ बात कर सकता हूँ बीच बीच में, तो रिस्क है इसमें, खतरा तो है। तो देख लेना पीजी वाले कहीं कूटने ना आ जाएंगे, क्या बात है भाई। ठीक है चलो। इसके बाद बात करते हैं नेजल कैथेटर की। अच्छा नेजल कैथेटर भी दिखा देते हैं, ये लो, ये रहा नेजल कैथेटर, ओके तो दिस वन इज नेजल कैथेटर। नितिन शर्मा जय हिंद सर, आज बहुत दिन बाद आपकी क्लास लिए, जी 6 में से हूँ और कश्मीर में पोस्टिंग है, अरे वाह स्वर्ग में हो गए, बहुत खुश नसीब हो। इन बच्चों को भी कुछ थोड़ा मोटिवेट कर दो, पढ़ाई करना है, बहुत जरूरी है मेहनत करना। तो नेजल कैथेटर के बारे में बताइए सर। नेजल कैथेटर नापते कैसे हैं वो तो बता दिया होगा, टिप ऑफ नोज, देखो इसको मीजर कैसे करते हैं वो तो आपको वैसे बता रखा होगा पंडा वाले सर ने, ईजी है। तो टिप ऑफ नोज, नाक की टिप से लेके टू, कहाँ तक करते हैं, ट्रेगस, जो ट्रेगस होता है ईयर का, ट्रेगस ऑफ ईयर, वहां से इसको मीजर करते हैं, टिप ऑफ नोज टू ट्रेगस ऑफ ईयर, टिप टू ट्रेगर, क्लियर बच्चे।
तो जब नेजल कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है तो ये कहाँ पहुंच जाता है, ये नेजल कैथेटर पहुंचना चाहिए रीच्ड एट ओवुला, कहाँ पहुंचना चाहिए, ओवुला पे, ओवुला पे पहुंचना चाहिए। स्पेलिंग में बल्बा मत कर देना, बल्बा बहुत नीचे होता है, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, ओवुला लिखा है ना। तो कई बार क्या हम बोलते कुछ है वो कुछ और जाता है, तो इट्स नॉट बल्बा, इट्स ओवुला। तो कहाँ तक पहुंचता है, ओवुला तक पहुंच जाता है। कैथेटर को हम नाक से डालते हैं, कहाँ पहुंचेगा, ओवुला तक। ठीक है बच्चे, ओके। इसकी फ्लो रेट क्या होती है सर, 1 से 4 लीटर पर मिनट होती है। डन, अच्छी बात है। और इसको रिप्लेस कैसे करते हैं सर, इसको बदलते कैसे हैं, इसको रिप्लेस करते हैं वैसे तो याद रखना, आपको ये बात याद रखनी है कि रिप्लेस का टाइम पूछा जाए तो इसका बेस्ट आंसर है चेंज इन एवरी शिफ्ट। चेंज इन एवरी शिफ्ट, हर शिफ्ट में चेंज करना है इसको। मॉर्निंग शिफ्ट में लगा दी तो इवनिंग में हट जाएगा, इवनिंग में लगा दिया तो नाइट में हट जाएगा। अरे हाँ या ना बच्चे, समझ में आया बच्चे, चलो ओके। एवरी शिफ्ट में सर अगर एवरी शिफ्ट ना लिखा हो तो कब चेंज करना है, तो करेंगे 8 से 12 घंटे में, 8 to 12 आवर्स। या तो हर शिफ्ट का आंसर मिल जाएगा, हर शिफ्ट में नहीं मिला तो फिर क्या कर देंगे हम लोग, वेरी गुड, फिर हम क्या करेंगे, दैट इज नेक्स्ट फॉर द, हम इसको हर 8 से 12 घंटे में चेंज करेंगे। हिमांशु भाई मैं पहले और भी काफ़ी क्लास लेता था, बट जब से आपकी क्लास लेनी स्टार्ट किया बाकी सबकी होल्ड हो गई। हाँ हाँ हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए बेटा, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रहा मैं सबसे बेटर पढ़ाता हूँ, सिलेक्शन करवा दूंगा यहीं से। चलें, ओके। इसके बाद आता है, इसके बाद आता है सिंपल फेस मास्क। थर्ड है सिंपल फेस मास्क। अब ये तो सिंपल आपने देखा होगा, ये कवर कर देता है नोज को, नाक की ब्रिज से लेकर चिन तक कवर कर देता है, नोज पीस मोल्डेड। और यहाँ ऐसे नाक पे दबा देते हैं, इसको ऐसे करके है ना, दबा देते हैं, और यहाँ भी ऐसे फील क्या कर रहे हो देख लो ना, तुम्हें कौन सा जापान जाना है, ओके। बस मजे आए दो, तो ये है नेजल ब्रिज, मैंने कहा बस यही तो जानना था। ये नेजल ब्रिज है, यहाँ से लेके और चिन तक कवर हो जाना चाहिए मामला, तो हम समझेंगे कि बढ़िया लगाया फेस मास्क को। क्लियर है। इसकी फ्लो रेट कितनी होती है, इसकी फ्लो 6 से 8 लीटर पर मिनट होती है, इतना देते हैं। FiO2 क्या रखते हैं सर, इसका FiO2 होता है 40 से लेकर 60 के बीच में। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बच्चे। एक बात बताओ, क्या इसको पहन के बच्चा खाना खा सकता, क्या इसको पहन के बच्चा खाना खा सकता, नहीं, उतारना पड़ेगा। पानी पी सकता, नहीं, उतारना पड़ेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन सप्लाई इंटरप्ट व्हेन द क्लाइंट ईट और ड्रिंक, इसका मतलब ये डिसएडवांटेज है, ये नुकसान है, ये इसके लगाने के नुकसान नंबर 1 ये है कि इसको हटाना पड़ता है जब भी कुछ काम करना हो, खाना हो, पीना हो, और भी मुंह से कई सारे काम है वो करने हो तो इसको हटाना पड़ता है। आपने कहा ठीक है, तो ऑक्सीजन हटाओगे तो ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगी, चालू रहेगी या इंटरप्ट हो जाएगी, तो आंसर है ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी इंटरप्ट। क्या हो जाएगी, इंटरप्ट। हाँ या ना बच्चे। कब, व्हेन क्लाइंट क्लाइंट ईट और ड्रिंक, जब क्लाइंट पिएगा या खाएगा तब ये ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है। क्लियर है। और इसमें भी, और ऑल टाइम इसको लगाते रहेगा तो अनकंफर्टेबल तो रहेगा ही ना, अनकंफर्टेबल हो जाता है क्लाइंट। क्लियर बच्चे। और इसमें हाई ऑक्सीजन देने की व्यवस्था नहीं होती, इसका तो नाम ही लो है, तो हाई कैसे करेगा, ये तो डिसएडवांटेज हो गया ना। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चे आपको, इसे कहते हैं नॉर्मल फेस मास्क। बिट्टू तू मुझे नहीं पता तू 4 मार्च को फॉर्म भर पाएगी नहीं भर पाएगी, मैं ब्लॉक कर दूंगा तो क्लास भी नहीं देख पाएगी, तो इरिटेट मत कर, ठीक है। मैं भर गया तेरा फॉर्म, और है कुछ का फॉर्म भरना हो, और को फॉर्म भरना किसी को, चलो ठीक। नेक्स्ट कौन सा बच्चे, अगला है नेक्स्ट ऑक्सीजन, नेक्स्ट मेथड है, फोर्थ मेथड को कहते हैं फेस मास्क विद रिजर्वोयर। तो फेस मास्क विद रिजर्वोयर, ये मुझे हमेशा इंपॉर्टेंट लगता है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन हमेशा कभी कभी टकराएगा। तो फेस मास्क विद रिजर्वोयर में क्या होता है, फेस मास्क विद रिजर्वोयर या इसे कहते हैं नॉन रिब्रीदर। हाँ या ना बच्चे, तो इसमें दो तरह के होते हैं, नॉन रिब्रीदर मास्क, कौन सा होता है, नॉन रिब्रीदर मास्क। क्लियर बच्चे, ध्यान से सुनना। इसमें एक है जिसमें हम पढ़ रहे हैं जो कौन सा है, एक कौन सा है, नॉन रिब्रीदर, नॉन रिब्रीदर, नॉन रिब्रीदर। क्लियर है। इसमें क्या होता है, नॉन रिब्रीदर मास्क के अंदर क्या होते हैं, वन वे वॉल्व होते हैं, वन वे वॉल्व। सेंट एक बार में समझ आएगा मेरी गारंटी, तो मैं सुन लो कितने होते हैं, आंसर है दो, दो होते हैं नॉन रिब, इसके अंदर वन वे वॉल्व होते हैं दो, एक तो होता है, दूसरा तो होता है मास्क के अंदर, और ये होता है रिजर्वोयर के अंदर। एक तो होता है रिजर्वोयर में, एक होता है मास्क में, दो होते हैं। आपने कहा एक बार दिखा देते तो सही रहता गुरु जी। हाँ इसको देखिए आप, सेंटेंस को बहुत अच्छे समझिएगा, जो जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक मास्क दिख, यहाँ पे एक ओपनिंग दिख रही है आपको, हाँ ये ऑक्सीजन CO2 से बाहर निकाल सकती है, ये अंदर नहीं खींच सकती। इसका मतलब है ये, इसका मतलब ये कि ये वन वे वॉल्व है, ये वन वे वॉल्व है। क्लियर है। ये खींच नहीं सकती, इसे छोड़ने में काम आती है। तो एक वन वे वॉल्व तो ये हो गया, और एक वन वे वॉल्व यहाँ होता है नंबर 2, जिसकी वजह से अगर जो पेशेंट CO2 छोड़ रहा है वो रिजर्वोयर में नहीं जाती,
वो रिजर्वोयर में नहीं जाएगी क्योंकि वन वे वॉल्व है। इसमें से सिर्फ यूं जा सकती है, यूं नहीं आ सकती। ऑक्सीजन ऐसे नहीं आ सकती, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन जा सकती है मास्क की तरफ, मास्क से वापस CO2 रिजर्वोयर में नहीं आती। सेम कहानी है, इसमें से ऑक्सीजन जा सकती है, इसमें से ऑक्सीजन जा नहीं सकती, इसमें जा नहीं सकती, निकल सकती है इससे CO2। क्लियर बच्चे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये समझ आया कि नहीं आया? कितने वन वे वॉल्व होते हैं? 2 वन वे वॉल्व होते हैं। कितने होते हैं? 2 वन वे वॉल्व होते हैं। क्लियर है यहां तक? वैकेंसी के बारे में बेटा मुझे पता नहीं है हिमांशु, सॉरी फॉर दैट, मैं बता दूंगा, मुझे पता पड़ेगा, ठीक है? चलूं आगे। क्लियर है? चलो, इसकी फ्लो रेट कितनी होती है सर? इसकी फ्लो रेट होती है 10 से 15, 10 से 15 लीटर पर मिनट, 10 से 15 लीटर पर मिनट इसकी फ्लो रेट होती है। और इसमें कंसंट्रेशन कितना है? तो 60 से 90% ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है इससे, ठीक है, याद रहेगा। इफ फ्लो रेट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इफ फ्लो रेट लेस देन 10 लीटर पर मिनट, अगर फ्लो रेट को लेस देन 10 लीटर पर मिनट किया, देन चांसेस ऑफ रीब्रीदिंग इंक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज। तो फिर इसमें से ऑक्सीजन खींचने लगेगा, जो इसी में से वापस अंदर लेने लगेगा, रीब्रीदिंग करने लगेगा और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी। हाँ या ना बच्चे? तो क्या हो जाएगा? दो चीजें हो जाएंगी। तो एक तो है चांसेस ऑफ रीब्रीदिंग इंक्रीज, चांसेस ऑफ रीब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ये दोनों चीजें हो जाएंगी बस 10 लीटर पर मिनट से कम रखोगे तो। 10 लीटर पर मिनट से कम रखोगे फ्लो रेट तो दोनों संभावना है। अब मुझे एक बात बता दो, वैसे आपने पढ़ रखा होगा, इस रिजर्वॉयर की कैपेसिटी क्या होती है? थोड़ा बताओ, इस रिजर्वॉयर की कैपेसिटी कितनी होती है? वैसे तो आपको पता है, फिर भी बता दीजिए मेरी खुशी के लिए। इस रिजर्वॉयर की कैपेसिटी कितनी होती है बताओ? कैपेसिटी पूछा है मैंने, कितना भरते हैं ये नहीं पूछा। 1500, और करो क्या प्रयास? 2 लीटर 600 ml के आसपास, 1500 बेहतर, 500, आंसर है 1 लीटर। 1 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है, 1 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है, याद रहेगा। अब इसे फिल कितना करते हैं और इसे भरकर कितना रखते हैं? फिल, इसको फिल करते हैं 1/3 से लेके 1/2, यानी 1/3 से लेके आधे तक इसको फिल करके रखते हैं। क्लियर बच्चे? कैपेसिटी इसकी 1 लीटर होती है, फिल इसको इतना ही करते हैं। क्या हम इतना समझा चुके आपको चीजें? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है ये बताओ? हाँ कोई बात नहीं, आप 1500 2600 कर दो, 3600 कर दो, क्या फर्क पड़ता है तुमको, जैसे करना है वैसे करो। कैपेसिटी इसकी 1 लीटर होती है, ठीक है? चलो आगे। अब चीजें, और मैं इसको, मुझे को समझाना था, एक बार मैं दिखा देता हूँ इसको। हम्म, इस डायग्राम को मुझे वापस से यूज करना है, तो मैं जो लिखा है उसको हटा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि मैं आपको दोबारा मैं यूज कर पाऊँ ना। क्योंकि मुझे ये इसमें कुछ को नोमेनक्लेचर भी करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लेबल्ड बनाना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा इसका यूज कैसे है। एकदम क्लीन ले लेते हैं डायग्राम, ठीक है? चलो, अब आपको चीज़ें थोड़ी सी और समझानी है, वो समझ लीजिए, ठीक है बच्चों? सर बहुत डर लग रहा है एग्जाम में, बात करूँगा बेटा इसके बारे में मैं। पहले थोड़ी सी मैं समझा लूँ, पढ़ा लूँ, क्योंकि पढ़ाने के बाद डर कम होगा ना, नहीं तो मुझे डर लगेगा। सबसे पहला ऑक्सीजन फ्लो इन रिजर्वायर। सबसे पहले आप इसमें ऑक्सीजन भर के रखते हो, स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा ऑक्सीजन फ्लो इनटू रिजर्वायर। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? मैंने कहा यहाँ से। ओके, ऑक्सीजन यहाँ से आ रही है, तो ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन सोर्स, यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई भी सोर्स होगा, सिलेंडर हो सकता है या वॉल आउटलेट हो सकता है, दोनों में से कोई सा होगा। तो ट्यूबिंग के थ्रू कहाँ पहुंचेगी ऑक्सीजन? ऑक्सीजन इंटर कर जाएगी रिजर्वायर के अंदर। मैंने कहा ठीक है, द बैग फिल विद ऑक्सीजन बिफोर पेशेंट इनहेल। तो याद रखना, इसको पहले ही भर के रखते हैं पेशेंट को स्टार्ट करने से पहले। हाँ या ना बच्चे? याद रहेगा, तो पेशेंट स्टार्ट करने से पहले ही फिल कर लेते हैं, फिल प्रायर टू यूज। तो पेशेंट यूज करे उससे पहले इसको भर लेते हैं, ठीक है, पहला चीज। फिर पेशेंट सांस लेना स्टार्ट करता है, इनहेलेशन स्टार्ट करता है। तो व्हेन पेशेंट इनहेल, जैसे ही पेशेंट यहाँ से खींचेगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन दो जगह से जाएगी। एक तो ऑक्सीजन यहाँ से भी जा रही है और एक ऑक्सीजन यहाँ से भी जा रही है। तो ऑक्सीजन कितनी जगह से जा रही है? पेशेंट को दो जगह से ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन ट्यूब डायरेक्टली, और सेकंड इज फ्रॉम द रिजर्वायर बैग। तो इनहेल के समय पेशेंट को ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, इसी वजह से ये डिलीवर कर पाता है 60 से 90% ऑक्सीजन डिलीवर कर पाता है, डिलीवर कर पाता है, क्योंकि दो जगह से हो रहा है, और जिसको दो जगह से मिल रही हो वो ले ही लेगा 60 से 90%। तो तुमको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है बताओ मुझे? ऐसी कोई भी चीज़ हल्की मत छोड़ देना जो एग्जाम में आपको लगे और आपको एग्जाम में सर पटकना पड़ेगा, सिर्फ उस दिन क्लास देख लेते तो आज काम चल जाता, वो नहीं होना चाहिए।
सर 1000 कमेंट करवा देंगे प्लीज़, पहली क्लास प्राइवेट कर दो। कर तो दी प्राइवेट, कर तो दी पहली क्लास प्राइवेट। अरे तूने कहा प्राइवेट कर दो, कर दी ना प्राइवेट। अरे यार तेरे कहने से पहले कर दी मैंने प्राइवेट, पगले। रेशनल भी जोरदार है सर। अरे तुझे क्या लगा बेटा, वापस बताना। अरे ये गलत चीज़ है यार, तू पीछे करके भी देख सकता है इसको, अब तो सारा मेरे से ही लेगा। पेशेंट को जब इसको पहनाते हैं उससे पहले इसको फील कर देते हैं आधे से लेके और 1/3 तक। फील करने के बाद इसको पेशेंट को पहनाते हैं और पेशेंट को बोलते हैं सांस ले ले। पेशेंट जब इनहेल करता है ऑक्सीजन को तो दो जगह से लेता है, एक तो डायरेक्ट सप्लाई आ रही है ट्यूबिंग से और एक खींच रहा है रिजर्वॉयर से। दो जगह से लेगा तभी तो 60 से 90% ऑक्सीजन ले पाएगा। तुम यही उल्टा बोल दिया, यही उल्टा बोलते एग्जाम में क्या ही सीधा करोगे तुम भाई। ठीक है सर, ठीक है। तुम यही उल्टा बोल दिया, यही उल्टा बोलते एग्जाम में क्या ही सीधा करोगे तुम भाई। ठीक है सर, ठीक है। और बताओ तो मजा आ रहा। अब सांस छोड़ेगा, मैंने कहा सांस छोड़ेगा। सांस छूट के कहाँ जाएगी, मैंने कहा यहाँ जाएगी सांस छूट के। अच्छा, तो सांस छूट के जाएगी तो एक बताओ तो ये क्या रिजर्वायर वापस में, क्या रिजर्वायर भरेगा नहीं? हाँ, रिजर्वायर में सांस नहीं जाएगी ना। क्यों? क्योंकि यहाँ वन वे वॉल्व लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वन वे वॉल्व, यानी रिजर्वायर तेरी सांसों से नहीं भरेगा, वो तो उसी से भरेगा जो ऑक्सीजन बाहर से आ रही है। ठीक है सर। तो फिर ऑक्सीजन निकलती कहाँ से है? यहाँ से निकलती है ऑक्सीजन, इस छेद में से ऑक्सीजन बाहर जाती है जो साइड में लगे होते हैं। ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन भी होती है, सॉरी क्या बोला, 16% ऑक्सीजन भी होती है। थोड़ी एक ऑक्सीजन नहीं होती है। CO2 ऑक्सीजन दोनों गैस कहाँ से निकलती है? इस पोर्ट से निकलती है, वापस अंदर नहीं आती रिजर्वायर में। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। क्या एक्सेलेशन प्रोसेस समझ गए? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा समझाओ। तो सांस छोड़ी तो यहाँ से निकल गई और यहाँ नहीं आई। मैंने कहा ठीक। फिर रिजर्वायर क्यों लगाए? रिजर्वायर स्टोरेज चैम्बर होता है फॉर ऑक्सीजन और ये एंश्योर करता है कि कंटिन्यूअस हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ हाई कंसंट्रेशन, सांस के समय ज़्यादा कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन जा सके, इसकी जिम्मेदारी है। और सांस लेते समय ये पार्शियली इन्फ्लेटेड रहता है, ये रिमेन पार्शियली इन्फ्लेटेड, रिमेन पार्शियली इन्फ्लेटेड, पार्शियली इन्फ्लेटेड ड्यूरिंग द ब्रीथ। ये सांस लेते समय पार्शियली इन्फ्लेटेड रहेगा। अगर रिजर्वायर सांस छोड़ते समय कोलैप्स हो रहा है तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। ये पता क्या होता है? एग्जाम में एमसीक्यू आता है। यू आर वर्किंग इन आईसीयू एंड वन पेशेंट इज ऑन, वन पेशेंट ऑन द ऑक्सीजन थेरेपी एंड ऑक्सीजन सप्लाई शुड बी गिवन बाय द NRM, नॉन rebreather mask with the reservoir, and suddenly we feel that patient reservoir is collapsed during expiration. What should the nurse do? Answer should increase the oxygen flow. अगर पेशेंट का जो ऑक्सीजन सप्लाई का जो रिजर्वायर है ये सांस छोड़ते समय कोलैप्स हो रहा है तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आया कि नहीं आया? अगर आपको ये लग रहा है कि सांस छोड़ते समय रिजर्वॉयर जो है, रिजर्वॉयर इज कोलैप्स एट एक्सपीरेशन, सांस छोड़ते समय, तो फिर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, फिर आपको ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाना चाहिए। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। अपने एक बार दिखाएंगे सर कैसे काम करता है ये, सांस अंदर जा रही है फिर बाहर जा रही है। इसको देखिए एक बार, ये देखिए। आप पहले ग्रीन एरो पे ध्यान दीजिए, ग्रीन एरो पे। आप जब ग्रीन एरो पे ध्यान देंगे तो आपको ये लगेगा कि जब ये पेशेंट अंदर खींच रहा है तो ऑक्सीजन दो जगह से जा रही है, एक तो जा रही है मास्क में से और एक जा रही है ट्यूब में से, है ना। और CO2 कहां से आ रही है? CO2 देखना, काले रंग की CO2 एरो है। CO2 नीचे नहीं आ रहा, CO2 दोनों यहां से निकल रहा है। CO2 यहां से जा रहा है नीचे की तरफ से, रिजर्वॉयर की तरफ CO2 नहीं आ रहा। जो रिजर्वॉयर की तरफ जो ग्रीन आ रहा है वो पाइप से आ रहा है, ट्यूब से। समझ आ रहा है ना आपको बच्चे? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बताओ। आप इस एरो को ध्यान से देखिए कि दो ग्रीन एरो हैं जो पेशेंट की तरफ जा रहे हैं। पेशेंट की तरफ जा रहे हैं मतलब कि पेशेंट को एक तो कहां से मिल रहा है? रिजर्वायर से मिल रहा है और एक ट्यूब से मिल रहा है। तो ऐसे करके ऑक्सीजन जा रही है पेशेंट को और निकल CO2 यूं रही है। सर ऑक्सीजन सोर्स में से रिजर्वायर में आएगी, ऑक्सीजन सोर्स से रिजर्वायर में भी आएगी और अंदर भी जाएगी, दोनों तरफ जाएगी, तभी तो भरेगा दोबारा रिजर्वायर। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर बच्चे? ओके, चलो अब तो आ गया ना समझ में। चलो अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। सर क्लास का PDF कहाँ मिलेंगे? कौन से PDF यार? तुम पहली बार आए हो क्या मेरे पास? ना तो कोई PDF डालता हूँ मैं क्लास नहीं छोड़ता तो PDF पूछ रहा है। मेरी क्लास का ना PDF मिलता है ना मेरी क्लास मिलती है। ये मेरी क्लास ऐसी है उल्टी सीधी, जो मिल रही है ऐसे समझा करो लकी ड्रॉ की तरह। क्लास क्लास है, हम बस समझ आ गए। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो छोड़ो, ना मेरा वीडियो मिले ना मेरे PDF मिले, मैं मिल जाऊँ यही बहुत है। कुछ नहीं मिलता मेरा। तो PDF कर रहा है बच्चे, वीडियो के लिए रो रहा है बेटा।
कई तो छाती पीट रहे हैं, पुराना दे दो, पुराना दे दो। पुराना कहाँ से दे दूं बे, नया ही नहीं ले रहे तुम। चलो डिसएडवांटेज बताओ, क्या नुकसान है इसके, डिसएडवांटेज, नुकसान देखते हैं। भाई को राम राम, लाइव फ्रॉम डीएसएसबी नाइट ड्यूटी, डे वन लोग, गॉड ब्लेस यू बेटा। मजे करा डीएसएसबी में दिल्ली में, अच्छी बात है। पहले तो एडवांटेज तो बता दो, डिसएडवांटेज तो बताना, ठीक है, एडवांटेज तो पहले, ठीक है, चलो ओके। डिलीवर करेगी ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन डिलीवर करता है, डिलीवर हाई कंसंट्रेशन। आप तो कह रहे सर ये लो फ्लो डिवाइस है, मैंने तुमसे कब कहा कि ये हाई फ्लो डिवाइस है। अब लिख तो रहे हो हाई, हाई के आगे मैंने कंसंट्रेशन लिखा है, हाई फ्लो लिखा है क्या? हाँ वो तो सही कह रहे हो आप, सॉरी सॉरी सर। तो बस हाई फ्लो नहीं है, हाई कंसंट्रेशन डिवाइस है, ठीक है चलो। हाइपॉक्सिया कंडीशन के लिए आइडियल है, अगर किसी को हाइपॉक्सिया है तो उसके लिए आइडियल है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दमा मिल रही है, 60 से 90% मिलती है। तो ये दो चीज़ें, तो हाई कंसंट्रेशन देते हैं और हाइपॉक्सिया के लिए आइडियल है। कुछ नुकसान है उनके बारे में देख लेते हैं, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है सर? महंगा पड़ता है कंपेयर टू, थोड़ा सा औरों के जो मेथड है उनसे महंगा पड़ता है, रिजर्वायर वाला एक्सपेंसिव है। क्लियर है? अनकंफर्टेबल तो है ही, क्योंकि मास्क लगा रहा होता है, अनकंफर्टेबल। खाने पीने में प्रॉब्लम होती है, पी नहीं पाता, नहीं पी पाता, ये तो प्रॉब्लम है। और मतलब नॉट सुइटेबल फॉर लॉन्ग यूज, नॉट सुइटेबल फॉर लॉन्ग टर्म के लिए सुइटेबल नहीं होता, क्योंकि खाने पीने की बातें लग जाती है ना, इसलिए ये प्रॉब्लम है, और कोई रीज़न नहीं है तो गलत मत समझना। ठीक है सर, चलो। क्लास लेने के बाद एग्जाम का प्रेशर रिलीफ हो गया। प्रेशर प्रेशर प्रेशर, फिर तो मेरे 2 मिनट नहीं पास हो, तुम्हारे प्रेशर के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। इफ़ यू थिंक कि प्रेशर लेने से तुम्हारा एग्जाम अच्छा हो जाएगा, और तुम जितना स्ट्रेस लोगे उससे तुम्हारा एग्जाम उतना अच्छा जाएगा। पढ़ाई की चिंता करने से एग्जाम अच्छे नहीं जाते, पढ़ने से एग्जाम अच्छे जाते हैं। पढ़ाई की चिंता करना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत आसान है पढ़ाई की चिंता करना, बैठे बैठे चिंता करने में कोई एफर्ट नहीं लगता, लेटे लेटे भी कर सकते हो, बाथरूम में बैठ के भी कर सकते हो, चिंता ही तो करनी है, कहीं भी करो, पढ़ने में एफर्ट लगता है। अगर चिंता से सिलेक्शन हो रहे होते हैं तो ऐसा करता हूँ मैं, तुम सबकी चिंता लेने को तैयार हूँ, तुम सबके बदले की चिंता मैं ले लेता हूँ, मैं ले लूँगा, तुम्हारे पेरेंट्स ले लेंगे, तुम्हारे भाई बहन ले लेंगे, पूरी फैमिली, तुम्हारे जिगरी दोस्त ले लेंगे, सब मिलकर तेरी टेंशन लेंगे, और उस टेंशन से अगर तेरा भला हो जाए तो मैं सारा काम छोड़ के, पक्का बता रहा हूँ मैं, तुम सबकी टेंशन लेने को तैयार हूँ। पर उससे होता क्या है? कुछ नहीं होता उससे। मैं 10 बार आपको बोल चुका हूँ कि जितना स्ट्रेस लोगे उतनी सक्सेस रेट कम है। स्ट्रेस और सक्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपने ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो सक्सेस नहीं मिलेगी, गारंटी, चाहे तुमने रात दिन मेहनत करी हो, चाहे तुमने खूब पढ़ाई करी हो, जब तक तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं होगा ना एग्जाम से पहले, तब तक तुम मौज मस्ती करते हुए एग्जाम देने नहीं जाओगे, जब तक तुम्हारा बिल्कुल भी चांस नहीं है सिलेक्शन का। प्रेशर तो बच्चों को 4,000 क्लास वाले दे रहे हैं सर। मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है नर्सिंग में। देखो देखो, मुझे ज़्यादा क्या मैं कहता हूँ ना, फिर मैं कुछ बोलता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि वो टीचरों से है ना, टीचरों की बुराई करता है, एक अच्छा टीचर बाकी टीचर की बुराई नहीं करता, मैं किसी की बुराई नहीं करता, और ईश्वर की कृपा से मुझे ज़रूरत भी नहीं है। और तुम जो मुझे ज्ञान दे रहे हो ना कि मैं बुराई करता, जो एक दो आ जाते हैं निकले हुए हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब कहीं से कहीं का क्रॉस कराने के बाद जो उत्पन्न होते हैं, तो वो मुझे ज्ञान देते हैं, तो मैं इतना कहता हूँ कि सच कड़वा है पर सच ही है, बदलेगा नहीं। मैं आज मेरी बात को स्टाम्प पे लिख लो, कॉपी के टॉप पे, मेरा नाम बदल देना अगर ये एक दिन ना हो तो, मेरा नाम बदल देना, जो तुम नाम रखना चाहो रख देना। एक दिन ऐसा होगा कि कोचिंग वाले एग्जाम सेंटर के बाहर भंडारा लगाएंगे, एक दिन ऐसा होगा कि कोचिंग सेंटर वाले एग्जाम सेंटर के बाहर भंडारा लगाएंगे, और भंडारे में खाना खिलाएंगे, और खाना खिलाने से पहले फॉर्म भरवाएंगे, और फॉर्म में ये लिखवाएंगे कि हमने आपके यहाँ से कोचिंग करी है, और अपना फॉर्म रोल नंबर डाल के दे दो, और सिलेक्शन के बाद वो फोटो छापे जाएंगे जो भंडारे में खाना खाने आए थे। ये होगा ना, होना आज नहीं तो 5 साल बाद होगा, 5 साल नहीं तो 10 साल बाद होगा। जिस लो लेवल पर टीचिंग चली गई है, जिस लेवल पर टीचिंग जा रही है, डे बाई डे कोचिंग संस्थान इंस्टीट्यूट लेवल पर जा रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा, नहीं तो तुम कहो मैं वो काम करने को रेडी हूँ, ऐसा एक दिन होगा। और भंडारे से पहले फॉर्म नहीं भरा जाए ना तो भी मेरा नाम बदल देना तुम लोग। कैसी बात कर रहे हो आप? ये बॉटम पे जा चुकी है मार्केटिंग। तुम्हें क्या लग रहा है ये बच्चों के भले के लिए सारे काम हो रहे हैं, बच्चों से पेपर पूछना, बच्चों के बारे में बताना, बच्चों को वीडियो में आना होता है, उनको शौक होता है बेचारों को, मुझसे मुंह कर करके ऐसे कर देते हैं कि हमें ले लो, हमें ले लो, ऐसे कर करके क्या हम आ जाएं वीडियो में एक बार, तो ऐसे कर करके वीडियो बना लेते हैं। आए मैं क्या बोलूँ यार, मतलब जिस लेवल पे हो तो, मेरे को तो एक बच्चे ने बोला सर आप भी चले जाओ और एक बार ना आप भी बना लो ऐसा वीडियो, आपको तो क्या सब बना रहे, तो आपको बनाने में क्या प्रॉब्लम है? मैं यहाँ से बोल देता हूँ, ऑनलाइन है, जिंदगी भर रिकॉर्ड में रहेगा, जो बोल देते हैं वो कभी जाता नहीं है, ऑनलाइन मीडिया है। जिस दिन मुझे माइक लेके ऑनलाइन मुझे एग्जाम सेंटर पे जाके पूछना पड़ जाए कि पेपर कैसा हुआ और बताओ हमारा पढ़ाया आया कि नहीं आया, उस दिन मैं कोचिंग बंद कर दूंगा, दोबारा कोचिंग नहीं चलाऊंगा, जैसे है किराने की दुकान चला लूंगा, पर कोचिंग नहीं चलाऊंगा। घर बैठ जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा, गधे गधे चला लूंगा सड़क पे जाके, पर कोचिंग नहीं चलाऊंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, मैं मरते दम तक ये नहीं कर सकता, इससे अच्छा बंदी कर दो। कितने भी बुरे दिन आ जाए ये काम तो नहीं होगा। अगर ऐसे पैसे कमाने होते हैं तो पैसे कमाने के 20 तरीके हैं, और काम कर लो, अगर ये काम बचा है पैसे कमाने के लिए।
ये पैम्पलेट बांटना वो सब ठीक है, वो तो मार्केटिंग होती है, सब ठीक है, मुंह में माइक घुसा देना ये है अनकंफर्टेबल चीज़ है। पैम्पलेट बांटो, पोस्टर लगाओ, एवरीथिंग इज गुड, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास पैसा खर्च करो, आप लगा दो। अब कम बच्चा की इच्छा है वो दे, वो पोस्टर देखे ना देखे। जैसा तो क्लास प्राइवेट मत किया करो, तू लाइव दे सकती है मेरी क्लास। जब मैं टाइम निकाल सकता हूँ ना दुनिया में क्लास लेने के लिए, तो तुम भी निकाल सकते हो, चाहे तुम कितनी भी, चाहे तुम कवर में हो, चाहे तुम कवर के बाहर हो, क्लास ले सकते हो। अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेरी क्लास में इस बात की उम्मीद मत रखा करो कि क्लास प्राइवेट नहीं होगी, हो जाएगी। चलो, चलो हो गया। अब है अगला, अगला बताओ। पार्शियल रीब्रीदर मास, पार्शियल रे ब्रीदर मास्क। पार्शियल रीब्रीदर मास्क में क्या होता है? वन, इसमें क्या होते हैं, दो वॉल्व होते हैं ना, टू वॉल्व होते हैं, हाँ टू वॉल्व होते हैं, हाँ बताइए। टू वॉल्व में क्या होता है, एक वॉल्व तो होता है वन वे और एक वॉल्व होता है टू वे। अच्छा, एक वॉल्व है वन वे और एक वॉल्व है टू वे, मैंने कहा। इसमें कंसंट्रेशन कितनी जा सकती है? आंसर है 50 to 70% ऑक्सीजन इसमें सप्लाई हो सकती है। फ्लो रेट इसका भी वही रखा जाता है, 10 से 15 लीटर पर मिनट, 10 से 15 लीटर पर मिनट। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ये भी एक्सपेंसिव है, ये भी अनकंफर्टेबल है, ये भी इंटरफेयर करता है। इसमें कैसे समझाएंगे एक बार? हाँ समझा देंगे, इसीलिए तो यहाँ है। आपने क्या बताओ, देख दो वॉल्व है, ये वाला वॉल्व है ना, ये वाला तो वन वे वॉल्व है, और यहाँ जो वॉल्व है ये टू वे वॉल्व है। इसमें से CO2 जा भी सकती है, निकल भी सकती है, ऑक्सीजन आ भी सकती है, तो ये टू वे वॉल्व है, यहाँ पे टू वे वॉल्व। समझ में आ रहा है ना बच्चे? क्लियर है ना? तो ये से कहते हैं पार्शियल रिब्रीदर मास। क्या कहते हैं? पार्शियल रिब्रीदर मास। क्लियर है? चलो ओके। इसके बाद आता है हाई फ्लो। अब हम बात करते हैं हाई फ्लो के बारे में। हाई फ्लो डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? हाई फ्लो या फिक्स परफॉर्मेंस कहते हैं, है ना बच्चे? एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल होता है वेंचुरी मास का। किसका होता है? वेंचुरी मास का। वेंचुरी मास कैसे प्रोवाइड करता है? आंसर है हाई फ्लो। तो इसमें क्या होती है, जो डिलीवरी होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो डिलीवर होती है वो फिक्स्ड होती है, डिलीवर फिक्स्ड एंड कांस्टेंट ऑक्सीजन। मतलब आप इसमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हो वो फिक्स है और कांस्टेंट होती है। आपसे पूछेगा कि वेंचुरी मास है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, एग्जाम में बताना मुझे, ये वेंचुरी मास किस सिद्धांत पे काम करता है? देखो मैं, तुम्हें आता है क्या? तो आपसे पूछा जाए कि कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आंसर है बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे काम करता है? बर्नौली, बर्नौली, बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। अब आपने कहा बर्नौली प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज बर्नौली प्रिंसिपल? इसको हिंदी में बता देता हूँ कि अगर कहीं हम गैस को भेज रहे हैं या लिक्विड को भेज रहे हैं, अगर हम गैस को भेजते हैं, कहीं डालते हैं गैस को, तो अगर गैस की स्पीड बढ़ाई जाए, अगर गैस की स्पीड बढ़ाई जाए, समझना हाँ या ना, अगर गैस की स्पीड बढ़ाई जाए तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये लाइन याद रखना, अगर गैस की स्पीड बढ़ाई जाए तो गैस का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो नैरो ट्यूब से अगर ऑक्सीजन हाई फ्लो से जा रही है तो प्रेशर कम होगा। अरे समझ में आ रहा है क्या बर्नौली? पुष्पा, ये वो प्रिंसिपल नहीं है जो तू सोच रही है, वो प्रिंसिपल कॉलेज में होता है। ये प्रिंसिपल नहीं है बेटा, ये प्रिंसिपल तो सीट पे बैठा होता है, ये सिद्धांत वाला नहीं होता, ये बिना सिद्धांत वाला होता है। ये प्रिंसिपल है बेटा जो साइन करता है मार्कशीट पे। ऐसे मत कर बच्चे, अनर्थ हो जाएगा। इसको रहने दे, ये वाला प्रिंसिपल सही है। पुष्पा, ओ पुष्पा, वो वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये वाला है। ठीक है बेटा, हो जाता है, माइनर गलतियां हैं, बच्चे ही करते हैं, भगवान का रूप होते हैं। मेरे सामने कर लो, बाकी और नहीं मत करना, इज्जत खराब करोगे मेरी, मेरे स्टूडेंट हो। तो वेंचुरी मास्क से जब ऑक्सीजन जाती है तो बहुत पतले रास्ते से जाती है, तो हाई फ्लो से जाती है, और ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो जाता है? कम।
चलो हाँ चलें, चलो ठीक है। तो वेंचुरी मास्क हो गया, मैंने कहा प्रिंसिपल हो गया। हाँ तो सर ऐसी ऑक्सीजन कहाँ है जो कम प्रेशर से ऑक्सीजन दी जाए, वो कहाँ देते हैं? मैंने कहा वेंचुरी मास्क ज़्यादातर है ना, वेंचुरी मास्क ज़्यादा है ना, सीओपीडी के लिए काम में आता है। नाम सुना है सीओपीडी? हाँ हाँ, सीओपीडी में ऑक्सीजन फ्लो रेट कम रखी जाती है, मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं दे सकते ऑक्सीजन का। ओके, तो सीओपीडी मैंने कहा, फिर ठीक है सर। ओके, एडवांटेज क्या है सर इसके, फायदे क्या क्या है वेंचुरी मास्क से देने के? कई सारे फायदे हैं। पहला बताइए, कांस्टेंट FiO2, ये तो मैं तब सुबह से यही गिनता रहा हूँ, कांस्टेंट FiO2, ठीक है। और बताइए, देन चांस ऑफ रिब्रीदिंग इज लो, चांस ऑफ रिब्रीदिंग, वापस से उसे खींचने के चांस कम हो जाते हैं, रिब्रीदिंग लो, क्योंकि हाई फ्लो से ऑक्सीजन जा ही रही है। और इसके लिए मोस्टली ह्यूमिडिफायर रिक्वायरमेंट नहीं होता, डज नॉट रिक्वायर ह्यूमिडिफायर, डज नॉट रिक्वायर ह्यूमिडिफायर, डज नॉट रिक्वायर ह्यूमिडिफायर। मैं तो सीओपीडी में लो सुना है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, सीओपीडी में क्या सुना है तुमने? किससे देते हैं ऑक्सीजन सीओपीडी वाले को? रीना कामत। वो मैंने कब कहा कि सीओपीडी वाले को हाई ऑक्सीजन देते हैं? मैंने तो कहा सीओपीडी वाले को लो ऑक्सीजन देते हैं, लो प्रेशर से ऑक्सीजन देते हैं, लो प्रेशर से ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि नैरो रास्ते से ऑक्सीजन जा रही है ना। है क्या हुआ? सीओपीडी पटक गया तू, ले आजा। नॉर्मल व्यक्ति के अंदर CO2 जो है, नॉर्मल व्यक्ति के अंदर CO2 का बढ़ना रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है, सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन का कम होना रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। तो सीओपीडी वाले को कम ऑक्सीजन देते हैं, सीओपीडी वाले पेशेंट को ऑक्सीजन देने का मतलब पता क्या है? ये मैं अपनी तरफ बता रहा हूँ, सीओपीडी वाले, देखो बच्चे आ जाते हैं दरबार में तो खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। सीओपीडी वाले पेशेंट को हाई ऑक्सीजन देने का मतलब, हाई ऑक्सीजन देने का, मेरी हिंदी समझ आती है तुमको? ऐसा तो नहीं कोई मलयाली बैठा होगा क्या लिखता है हमारा, समझ में नहीं आ रहा यहाँ। तो सीओपीडी पेशेंट को हाई ऑक्सीजन देने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आग को पेट्रोल से बुझाना। समझ आ गया? सीओपीडी वाले पेशेंट को हाई ऑक्सीजन देने का मतलब है आग को पेट्रोल से बुझाना। देख रहे हो बेटे, मर जाएगा ये सीओपीडी वाला। सप्रेस हाइपोक्सिक डिवाइस, ये साइंटिफिक भाषा है, और ये सब किताब में लिखी भाषा है। हम आपको एकदम बढ़िया काम बता रहे हैं कि जैसे ही तुमने क्या कर दिया, सीओपीडी वाले को हाई ऑक्सीजन दे दी, वो लेगा ही नहीं। सीओपीडी वाले पेशेंट को हाई ऑक्सीजन देने के बाद लंग्स बैठेंगे, गजोदर गजोदर, सनकटा, ऑक्सीजन आ गई, हाँ आ गई, सांस लें कि न लें, सब बात हो गई, रहने दो, अब नहीं ले रही, पड़ी तो है पड़ी रहने दो। सर सांस तो ले लो, कहाँ लेना सांस भैया, दे तो रहे हैं वो ऑक्सीजन, अपन नहीं ले रहे सांस, लंग्स सांस लेना बंद कर देंगे, गजोधर और सनकटा दोनों सांस नहीं लेंगे, क्योंकि तुमने क्या दे दी, ऑक्सीजन। तो है तो सही, वो सोचेंगे है तो सही ऑक्सीजन, क्यों लेनी सांस? अरे हम एक्चुअल में सांस के क्यों लेते हैं? ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन है। तो गजोधर मना कर देगा किसको, संकटा को, और संकटा और गजोधर दोनों मिलकर सांस लेना बंद कर देंगे, और सीओपीडी वाले पेशेंट का कार्यक्रम मस्त। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैं तुम्हें कहूँ हाइपोक्सिक ड्राइव को कम कर देगा, बट ये किताबी नहीं, ऐसी चीजें नहीं बोलता मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि बेसिक से पढ़ते चलो आप। अब बताओ, पेशेंट की हाइपोक्सिक ड्राइव कम हो जाती है, ऑक्सीजन सेंटर, ये ऐसी भाषा सही है, ये वाली, ये ज्यादा जल्दी याद होती है। ठाकुर तो भी हो। समझ आ गया बच्चा? चलो, चलो आगे, ठीक है। कुछ नुकसान है क्या इसके? सबके नुकसान होते हैं हमारे साहब। इसके क्या नुकसान है? एक्सपेंसिव पड़ता है, महंगा है, टाइट फिटिंग होनी चाहिए मास्क की, कपड़ों की नहीं, टाइट फिटिंग चाहिए होती है, ठीक है। खाना पीना खा नहीं पाता, सब बंद हो जाता है। अगर किसी को, अगर किसी को वेंचुरी मास्क लगा रखा है और टेम्परेचर लेना है, कहाँ से लेगा? अगर किसी को, मैं छोड़ो मैम, ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, कोई सी ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, तो टेम्परेचर कहाँ से लेना ज़्यादा बेटर रहेगा?
That's why you are the best teacher. The way you teach also. Thank you. एक्सला 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 बिल्कुल आंसर शानदार आंसर है रेक्टम। एक्सला या रेक्टम। प्रेम 77 एक्सला या रेक्टम मतलब इतना बड़ा थर्मामीटर कहाँ से लाएगा जो आधा एक्सला में जाए और आधा रेक्टम में जाए? इतना लंबा थर्मामीटर लेके आएगा कि एक हिस्सा लगा तो एक्सला में और एक लगा तो रेक्टम में। तो इसका क्या मतलब होता है रेक्टम और एक्सला? ऐसे नहीं बोलते, एक ही आंसर बोलना होता है। इतना लंबा थर्मामीटर नहीं आता। इतना लंबा थर्मामीटर आता फिर तो बात ही क्या है, फिर तो उसको ऐसे बोल देता ओरल और या रेक्टम, तो फिर एक ही बात है कि कहीं से डालो कहीं से निकालो। ऐसा नहीं चलता गुरु, ये बात गलत है। फ्लो ज़्यादा रहता है वेंचुरी मास्क में, कंसंट्रेशन पे चेंज होता है, प्रेशर कम होता है। हाँ, तो ऐसे मत बोला करो ना। थर्मोमीटर कौन है यार ये? जलवे का मुरब्बा। ओरल थर्मोमीटर, रेक्टल थर्मोमीटर और रेक्टल थर्मोमीटर। आज एक नया थर्मामीटर बनाया है, ठीक है? तो आज डीएनए की ऐप पर एक नया थर्मामीटर इन्वेंट हुआ है, ओरो रेक्टल थर्मामीटर। ऐसे ऐसे साइंटिस्ट बच्चे हैं मेरे ग्रुप में, ऐसे मैं सोचो कि मैं एमए में पढ़ा रहा हूँ, क्या साइंटिस्टों को पढ़ा रहा हूँ मैं। ऐसे अरे गहरे नत्थु करे तो कमेंट बॉक्स में टिकते नहीं मेरे, एवं एकदम क्रीम टाइप के बच्चे। बैठे बैठे उसने तुरंत सेकंड में थर्मामीटर बना दिया। ओरो रेक्टल। ये अलग लेवल का बंदा था। मैं क्या लाडले ऐसे मत करो, ठीक है बच्चे? वो देखिए तुमने, वो किसने बनाया है मुजस्समा? किसने बनाया ये मुजस्समा? इस नाचीज को हम 50 लाख भेंट देंगे। वही है इनमें से। चलो और बताओ तो इसके अलावा हो गया मैंने कहा। तो उसे एक बार बेंच मार्क्स दिखा देते, दिखाना क्या, ये ले देख ले। ओ बेटा ये इंद्रधनुष किसका है? बेंच मार्क्स का। ये कलर कोडिंग में आता है, हाँ। ये सही है गुरु। तो यहाँ अच्छा यहाँ से चेंज होता है ये, मैंने कहा यहीं से चेंज करते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ से चेंज करते हैं, ये कोई सा लगा लो, हर कलर का अलग अलग होता है। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा फटाक से क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना बेटा, तो प्री भी गया और मेंस भी गया तुम्हारा, रेलवे का रिजल्ट भी गया। फटाफट करो, ऐसा एक भी नहीं रहना चाहिए। इसकी कलर कोडिंग इसके पे याद कर लो यार, ये तो एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है? चलो एक ऐसे बना लो कलर, ठीक है? FiO2 और क्लोरेट, है ना? ठीक है चलो मिनिमम मतलब इतनी तो कम से कम बढ़ा सकता है, मिनिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है सर बताओ। ब्लू 24%, 2 लीटर पर मिनट। वाइट 28%, 4 लीटर पर मिनट। वो देखना ना, ऐसा नहीं 2 4 6 ऐसे बढ़ाएंगे हम, ठीक है? कलर याद रखना। तो ब्लू, वाइट के बाद क्या आएगा? ऑरेंज। ऑरेंज फ्रूट होता है कि कलर होता है? आंसर 31, 6। ऑरेंज के बाद येलो। ऑरेंज के बाद हमेशा येलो ही आता है, कभी भी देख लो आप। 35%, 8। क्लियर है? रेड, रेड कितना? रेड है 40। कितना? 10। पिंक, पिंक भी आता है, हाँ। कितना? 50। कितना? 12। लास्ट कितना है? ग्रीन। कितना? 7। कितना? 15। तो वो तुम कैसे भी याद रख लो। ट्रिक बताओ, अरे तो चल गए काय का ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं मेरे पास। ऐसे बना लो, बेबी वाइट ऑरेंज लाना या फिर रेड पिंक ग्रीन ले आना। ये तो बहुत छोटा हो गया नहीं? बेबी वाइट ऑरेंज लाना या फिर रेड पिंक ग्रीन ले आना। अब इससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। सर आई लव यू थाने। थाने में क्यों आई लव यू कर रहा है भैया संदीप को? थाने मुंबई वाले थाने में है या थाने में है?
अच्छा तुमने पिंक पहली बार सुना है? कोई बात नहीं, कई किताब में नहीं दे रखा पर एक जगह दे रखा है तो मैंने लिख दिया। ठीक है, कर देना। बेबी वाइट ऑरेंज ले आना या फिर रेड पिंक ग्रीन ले आना, खत्म। ऐसे बहुत ईजी हो गया याद, रेड पिंक ग्रीन। बेबी वाइट ऑरेंज ले आना या फिर रेड पिंक ऑरेंज, रेड पिंक ग्रीन ले आना, बस। हाँ पिंक फर्स्ट टाइम सुना है, कोई बात नहीं, पहले सुना है पिंक पर यहाँ नहीं सुना होगा। इस बेंचली मास्क में पहली बार सुना है, मैं समझ गया। पिंक तो तुमने सुना ही होगा, कलर है, बहुत बार सुना होगा, पर बेंचली मास्क में पहली बार है। आई एग्री। सही सही सही। संदीप सर बीबी ओयो रह गई। किसकी? अरे ऐसी मत बना यार कि तेरे को बाद में शर्म आए बोलते हुए। बीबी ओयो रह गई तो तू यहाँ क्या कर रहा? एग्जाम में कोई ट्रिक काम नहीं आती। ले लो, सभ्या तिवारी को वॉइस नहीं आ रही है, तुम्हें अपनी पड़ रही है यार तुम। 10:30 बज गए, सभ्या तिवारी को आवाज नहीं आ रही है। तुम समझ रहे हो बात कितनी बड़ी है ये? कितनी गंभीर बात है, तुम दांत फाड़ रहे हैं करके। सभ्या तिवारी को आवाज नहीं आ रही है, बताया तुम्हें? सुनना बंद हो गया बच्ची का, और तुम्हें हंसी आ रही है। बेटा कोई बात नहीं, एसएमएस में ईएनटी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं वो देख देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? परेशान मत हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात पता चली हम लोगों को, बहुत दुख की बात है। अपन है ना एक एक मिनट का मौन धारण करेंगे कि सभ्या को आवाज नहीं आई थी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, करेंगे, करते हैं, कुछ प्रबंध करते हैं इसका भी। ऐसे पढ़ा दूं साइन लैंग्वेज से? ये मैंने क्या किया, ये मुलायम सिंह था। साइन लैंग्वेज से पढ़ा दूं? साइन लैंग्वेज से पढ़ा दूं? चलो हो गया। चलो, एक होता है अगला, आफ्टर में हाई फ्लो नेजल कैनुला। हाई फ्लो नेजल कैनुला। हाई फ्लो नेजल कैनुला, याद रखना ये हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड हाई फ्लो देता है ना बच्चे? तो इसके अंदर क्या होती है, फ्लो रेट हाई होती है। फ्लो रेट हाई कितनी होती है? 60 लीटर पर मिनट तक होती है फ्लो रेट, हाई फ्लो होता है ना? और इसमें कैसी देते हैं, हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड, हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी जाती है। हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी जाती है। हीटेड में कितना, टेम्परेचर को कितने पे सेट कर देते हैं, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को सेट कर देते हैं। क्लियर है? इसमें FiO2 कितना हो सकता है सर? FiO2 मैक्सिमम पहुंचता है 99 से लेकर 100% तक हो सकता है FiO2। ये सारी चीजें हाई नेजल कैनुला की होती हैं, हाई नेजल फ्लो कैनुला। नॉट साइड में आया था ये? पता नहीं आया हुआ नॉट साइड में, बट यहाँ भी ये बहुत ईजी है इसका, मैं मुझे पता नहीं कौन से नॉट साइड में आया, पर एग्जाम में पूछते हैं ऐसे चीजें। ठीक है बच्चे? 60 लीटर पर मिनट रहेगा, हीटेड रहेगा और हाई ह्यूमिडिटी होती है, और FiO2 99 से 100% तक होता है। क्लियर है? सबको समझ आया था ना? चलो ठीक है बेटा, सब दिखा दूंगा इमेज, परेशान मत हो तुम, मैं बैठा हूँ इमेज के लिए, है ना? और बताओ एडवांटेज क्या है इसके, फायदे क्या है, और फायदे नुकसान जो भी हैं बता दो, क्या क्या फायदे नुकसान है। एडवांटेज क्या होते हैं? ये ह्यूमिडिफाइड होता है तो प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ म्यूकोसा, तो ये प्रिवेंट करता है ड्राइनेस ऑफ म्यूकोसा, प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ म्यूकोसा, म्यूकोसा को ड्राई नहीं होने देता, हाँ या ना? क्लियर है? और अगर वो ड्राई नहीं होगा, म्यूकोसा ड्राई नहीं होगा तो इरिटेशन नहीं होगा, और अगर इरिटेशन नहीं होगा तो इन्फ्लामेटरी चेंजेस भी नहीं आएंगे, तो वो सब चीजें इसके अंदर नहीं होती क्योंकि ह्यूमिडिफाइड होता है। ठीक है बच्चे? क्लियर है? और एक चीज क्या होता है, इंक्रीज म्यूकोसीलियरी फंक्शन, म्यूकोसीलियरी फंक्शन बढ़ जाता है, ह्यूमिडिफाइड होती है, म्यूकोसीलियरी फंक्शन इंक्रीज हो जाते हैं इस कैनुला से यूज करने से। मैंने कहा ठीक है, वो भी याद रहेगा। क्लियर है? अब आपने एक बार दिखा देते तो कोई बात नहीं, ऐसे करके होता है, तो एक बार देख लीजिए। देखा? मैंने कहा ये क्या दे रखा है, मैंने कहा ये हाई फ्लो होता है। ओके, हाई फ्लो नेजल कैनुला, तो सर लगाते कैसे हैं इसको? लगाने के बाद इसका डायग्राम ऐसे होता है। अच्छा अच्छा, अब समझ में आ गया। अगर सिर्फ कैमरा देखना है तो कैमरा ऐसा होता है, अप्लाई करने के बाद ऐसा, और मशीन में लगाने के बाद ऐसा दिखता है। हर डायग्राम है, आप कोई सा भी डायग्राम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तुमको समझ आ रहा है कि बेटा? कोई भी चीज़ ऐसा है जो प्लीज छोड़ना मत।
अगर मशीन पे लगा हुआ है देखना है तो ये रहा, हाँ है ना बच्चे, एक ये है, ये भी वही है, और ये अलग से रखा हुआ कैमरा। तो एक बार मैं इसको समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो जिसमें कुछ 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 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनको आप समझ लीजिएगा, जो मुझे आपको बताना है कैसे पेशेंट को कौन से पेशेंट को लगाते हैं, खत्म तो करने से बता दूंगा मैं कहाँ किसको लगेगा, ठीक है। चलो सर, एयर ऑक्सीजन ब्लेंडर ये क्या होता है? एयर ऑक्सीजन ब्लेंडर ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक होती है मेडिकल एयर का, आपको पता है मेडिकल एयर कौन सी होती है? इसको मिक्स किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो मेडिकल एयर मिक्स होती है ऑक्सीजन के साथ, किसके अंदर? एयर ऑक्सीजन ब्लेंडर के अंदर। अब मुझे बस इतना बताना है कि क्या मेडिकल एयर आप जानते हो, व्हाट इज मेडिकल एयर? ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू किसमें था? नॉट सेट था, 4 में था, होगा बच्चे। तुम बताओ ये समझ में है व्हाट इज मेडिकल एयर? मुकेश पढ़ ले, सुना सुन ले शायरी, इरिटेट मत कर। नाइट्रोजन, अरे मेडिकल एयर, रूम एयर को, तू बड़ा बड़ा, तू बहुत बड़ा है, रूम एयर को कहते हैं मेडिकल एयर। जो रूम एयर मौजूद होती है वो मेडिकल एयर होती है, क्लियर? तो रूम एयर इज ऑल्सो नॉन एज मेडिकल एयर, क्लियर? तो मेडिकल एयर ही रूम एयर होती है, समझे? तो रूम एयर को मिक्स किया जाता है ऑक्सीजन के साथ। मैंने कहा ठीक है। इसका मतलब, इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितना तक वेरी कर सकते हैं? तो ऑक्सीजन का जो FiO2 होता है वो वेरी कर सकता है 21 से लेकर 100% तक। 21% तो रूम एयर पे होती है ना ऑक्सीजन, हाँ, तो FiO2 21 से लेकर 100% मिक्स हो सकता है किसके अंदर? ऑक्सीजन ब्लेंडर के अंदर। ये पहला पॉइंट याद रहेगा। चलो, रेस्पिरेटरी ह्यूमिडिफायर। सर ह्यूमिडिफायर क्या होता है? ये बताया मैंने, आपने कहा हाई ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं, हीटेड देते हैं, मैंने कहा तो ह्यूमिडिटी कहाँ से आएगी? मैंने कहा ह्यूमिडिफायर से आएगी, बस। तो ह्यूमिडिफायर क्यों यूज करते हैं? नेजल मिकोसा को ड्राइनेस प्रिवेंट करने के लिए, पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए, सीक्रेशन को क्लियरेंस करने के लिए, बहुत सारे फायदे हैं किसके? रेस्पिरेटरी ह्यूमिडिफायर के। चलो तो ये भी हो गया। हीटेड वायर, सर ये हीटेड वायर क्या है? ब्रीदिंग सर्किट, हीटेड वायर क्यों लगे होते हैं? हीटेड वायर स्पेशल ट्यूबिंग सिस्टम दैट कैरी द गैस फ्रॉम ह्यूमिडिफायर टू पेशेंट। ह्यूमिडिफायर से पेशेंट की तरफ जाने के लिए, ह्यूमिडिफायर से पेशेंट की तरफ जाने के लिए हीटेड वायर की ब्रीदिंग सर्किट होता है। हाँ मैंने कहा ठीक, इसमें हीटेड वायर होते हैं जो टेम्परेचर 31 से लेकर 37 डिग्री तक मेंटेन रखते हैं। और ये फिर मैं आपने कहा सर एक बात बताओ, हीटेड देने का फायदा क्या है? एक लाइन बता दो, हीटेड में क्यों यूज कर रहा हूँ। एक इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दिया, देन आई फील तुम नॉर्थ सेट के लेवल पे, मेंस के लेवल पे आ चुके हो, मेंस में टॉप 100 के लेवल पे आ चुके हो। मुझे इतना बता दो हीटेड, और कसम है तुम्हें एग्जाम की, तुम्हें दुनिया भर की कोई चीटिंग नहीं बोलेगा, नहीं तो तुम्हारा प्री भी क्लियर नहीं होगा। तो पीछे देख कर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ इतना बता दो बिना देखे कि हीटेड किस काम में आता है, हमने हीटेड क्यों यूज किया। बताओ फटाफट जल्दी, जल्दी जल्दी बोलो, आई वांट टू सी, आंसर करो सारे बच्चे। गर्म करने से ऑप्शन हल्की हो जाती है, बेहतरीन। सब कोचिंग वाले आपसे परेशान है, बाहर में जाए। चलो, प्रेशर, प्रेशर ओके। अब सुनो, हाई फ्लो से ह्यूमिडिफायर एयर दी जाएगी, हाई फ्लो से ह्यूमिडिफायर एयर अगर दी जा रही है, और ह्यूमिडिफायर एयर से प्रॉब्लम ये होती है कि वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट बनेंगे। और वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं तो यानी कंडेंसन हो जाता है। क्या हो जाता है? कंडेंसन। कंडेंसन जो हो रहा है, इसको प्रिवेंट करने के लिए कि पानी के ड्रॉपलेट की वजह से ट्यूब में रुकावट ना हो, इसलिए हीटेड रखते हैं, जिससे ये है वो उड़ते रहते हैं, निकलते रहते हैं, और ये चीज़ें कंडेंसन यानी अवरोध पैदा नहीं करती, क्योंकि हाई ह्यूमिडिफाइड अवरोध पैदा कर सकती है। क्योंकि वापस से ड्रॉपलेट बन जाते हैं किसके? उस वाटर के ड्रॉपलेट बनेंगे, और जो ऑक्सीजन फ्लो में अवरोध पैदा करेंगे, इसलिए हीटेड होने से वो अवरोध पैदा नहीं होते, प्रिवेंट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन। ये है इसका मेन रीजन। मुझे पता है तुमको नहीं आता, कोई बात नहीं, बट अब आपको आ रहा है, ये अच्छी बात है। क्लियर है?
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज से पहले कभी किसी ने नहीं बताया, कोई बात नहीं। और बताओ सर, ये सपोर्ट आर्म, ये क्यों सपोर्ट आर्म क्यों होती है? सपोर्ट आर्म का मतलब क्या है? होल्ड एंड सपोर्ट ब्रीदिंग सर्किट, ब्रीदिंग सर्किट को होल्ड करके रखती है। अगर ये ब्रीदिंग सर्किट नहीं होगा तो मैं बताऊँ, देखो जैसे ये है, ये सर्किट दिख रहा है, तो इसको अगर मैं यूं यूं होल्ड करके रख दूं, एक यूं और एक यूं, ऐसे होल्ड करके रखा है मैंने, तुमको दिख रहा है क्या? मैं कैसे बताऊं तुमको? अब देखो, तो मैं ही नहीं दिख रहा हूँ तो तुम क्या देखोगे मेरे को? एक बार ऐसा, अगर ऐसे करके, ये ट्यूब है, अगर ये ट्यूब है, इसको ऐसे करके रखा हुआ है मैंने, ठीक है बच्चे, और अगर मैं इसको ट्यूब को यूं छोड़ दूं, यूं, और होल्ड ना करूं, तो यहाँ पे ट्यूब मुड़ जाएगा और किनकिंग हो जाएगी ट्यूब की। और ट्यूब किनक होते ही, मतलब मुड़ते ही, शार्प टर्न होते ही ऑक्सीजन का फ्लो अवरोध हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बेटर है कि मैं इसको ऐसे रखूं होल्ड करके, यानी सपोर्ट दिया जा रहा है। किसको सपोर्ट दिया जा रहा है? उस पूरे सर्किट को, ऑक्सीजन के को, इसलिए इसे कहते हैं सपोर्ट आर्म। क्लियर है या नहीं है? तो सपोर्ट आर्म का यूज क्या है? उस सर्किट को सपोर्ट प्रोवाइड करना जिससे ट्यूबिंग के अंदर कोई भी किंकिंग या पुलिंग का कोई कंसेप्ट ना आ जाए और प्रॉपर पोजीशन में मेंटेन रहे जो ट्यूब आपने लगा रखा है। समझ आया बेटा? मुझे नहीं पता कि आपने पहले क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। मेरा काम है कि अगर मैं कोई टॉपिक, मैंने उस दिन शॉर्ट वीडियो बनाकर क्या बोला था, मैं जब तक यूट्यूब पे क्लास नहीं लेता, जब तक मुझे ये नहीं लग जाता कि ये कंटेंट बच्चों को नहीं पता होगा, बच्चों को दे देना चाहिए, एग्जाम में काम आ सकता है, इसलिए मैं यूट्यूब पे आता हूँ। मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने नहीं आता, मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्लासेस, ये कंटेंट है ना, को ऑफलाइन में नहीं मिले लोगों को, तुमको मेरी गारंटी है। तुम कहीं से कर लो, ऑफलाइन में नहीं मिलेगा इतना जितना मैं यहाँ दे रहा हूँ। वर्थ होती है बेटा चीज़ की, इसलिए मैं नहीं आता। आऊँगा तो कुछ कोशिश करूँगा आपको नया देने की, नहीं तो फिर मैं अपने अपने बाकी काम करूँगा। क्लियर है? हाँ सर, नेजल कैनुला, मैंने कहा नेजल कैनुला तो पेशेंट के पास है ना, इसमें तो पेशेंट को अटैच किया जाता है, हाई फ्लो से ऑक्सीजन दी जाती है डायरेक्टली 60 लीटर पर मिनट। ओके, और सर ये व्हील विद ब्रेक तो बता दो। ये व्हील विद ब्रेक क्या है? अलाउ द मशीन टू इजीली गिर, यहाँ से खींच के वहाँ, वहाँ से खींच के, यहाँ कुर्सी में लगा रहता है ना चक्के वाली कुर्सी, वो है चक्के वाला है ये। तो इसमें ब्रेक सिस्टम भी होता है, लॉक भी कर देते हैं और यहाँ से वहाँ शिफ्ट भी कर देते हैं। तो ये तो मत पूछना कि व्हील क्यों लगाते हैं। सदन पर बताना है व्हील क्यों लगाते हैं, तुम्हें आता है, मैं समझा इसको भी दूंगा व्हील क्यों लगाते हैं। बात है क्या, तुम्हें पता होगा कि नीचे पहिए क्यों लगाए जाते हैं। इमरजेंसी में कौन सा यूज़ करते हैं? डॉक्टर डॉक्टर जो कह रहे हैं, इतना मुझे आइडिया नहीं है बेटा। क्लियर है? मैं आपको दिखाता हूँ हाई फ्लो वाला ना, देखो एक मिनट को। ये देखो, ये जो पूरा सर्किट दिख रहा है ना, ये पूरा सर्किट देखो, ये मशीन पूरी दिख रही है, ह्यूमिडिफायर दिख रहा है, फ्लो रेट दिख रही है, ये सारा जो है इसे कहते हैं, इसे कहते हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन कैनुला। दिख रहा है? ये पूरा मशीन से कनेक्टेड है और ये पूरा इसमें जा रहा है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है कैथेटर, कैनुला आगे जाके जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये डिवाइस आपको दिखा के पूछे और पूछे कौन ये क्या है, तो हाई फ्लो नेजल कैनुला। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ। क्लियर है? क्लियर बेटा? गौरव सर, गौरव सर को नमस्कार। गौरव, गौरव सर का अलग चैनल है क्या?
चलें, चलो ओके, क्लियर है, याद रहेगा आपको। चलो अब कुछ एक चीज़, दो तीन चीज़ और रही हैं, उनको और बता दूं मैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आपने नाम सुना सी पैप और बाई पैप? सी पैप और बाई पैप सुना है ना? सी पैप और बाई पैप को नाम है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है बच्चे, दो नाम होते हैं। इनको समझने से पहले एक बात समझ लीजिएगा, दोनों तरीके प्रेशर वेंटिलेशन करते हैं, यानी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है दोनों। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, एक एक लाइन जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, दोनों क्या है? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है ना। दोनों पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होते हैं, पर दोनों ही नॉन इन्वेजिव होते हैं, मतलब कुछ इंसर्ट नहीं किया जाता बॉडी में, नॉन इन्वेजिव होते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, मान लेते हैं। दोनों के अंदर दो टाइप के प्रेशर काम में लिए जाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, सुनते जाओ, दो टाइप की बेसिक बात बता रहा हूँ, किताबी ज्ञान नहीं दे रहा मैं आपको। दो टाइप के प्रेशर यूज किए जाते हैं। एक प्रेशर का नाम होता है आई पैप, और एक प्रेशर का नाम होता है ई पैप। पूरा नाम इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और एक्सपीरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। मैंने कहा ठीक है, दोनों समझ में आ गए? मैंने कहा दोनों आ गए। दो प्रेशर दोनों में काम आते हैं, सी पैप में और बाई पैप के अंदर। आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा? गौरव पर, आपकी चाबी कहाँ गई आज? ये चाबी की जगह ये कैसे आ रहा है? गौरव सर ही अरे ये गौरव सर ही है ना? मुझे ये चाबी कहाँ थी गौरव सर के पास? तो ये चाबी कहाँ है? पूछो, चाबी कहाँ गई? आप ही हो ये? आपकी चाबी कहाँ गई? अरे है चाबी आपके पास? हाँ, चाबी की जगह कुछ और आ रहा है। अरे ये तो मेरे को नहीं दिख रही, मेरे को फिर वो दिख रहा है, वो गोल गोल सर्कल। चलो ठीक है, ओके नमस्कार। हाँ मुझे डाउट, नहीं सर के पास तो चाबी आती है, ये चाबी तो नहीं लग रही थी, पर कोई नहीं, चलो। अच्छा, नया अपडेट है। तो सब लोग गौरव सर का स्वागत करेंगे कमेंट बॉक्स में। द वन एंड ओनली लीजेंड इन द नर्सिंग फील्ड, जिसके आगे दुनिया में बाकी सब बहुत बौने साबित होते हैं। द ओनली लीजेंड, जिसके बारे में सही तरीके से लीजेंड कहना, जिसके बारे में सही तरीके से महागुरु कहना, जिसके बारे में जगत गुरु कहना, हर वर्ड जिनके लिए पर्यायवाची की तरह काम में लिया जा सकता है। एंड दैट ओनली वन टीचर इन द होल नर्सिंग फील्ड, होल नर्सिंग यूनिवर्स, द वन इज ओनली गौरव सर, एम एस एन किंग। याद रखिएगा, ये जो चीज़ें हैं ये आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आपको पता है कि गौरव सर क्या है। बस चीज़ क्या है कि आप उनको, उन कंटेंट को उतना प्रायोरिटी ना देकर यहाँ वहाँ भटकते रहते हो, और तुमको लगता है कि सही सस्ता वाला पकड़ लो और इजी समझा दे वो पकड़ लो। कंटेंट को ना छोड़, कंटेंट की विड्थ को ना देखकर, आप कंटेंट की शॉर्टनेस को देखकर बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, ये कहते हुए कि हमको काम चल जाएगा इससे। जिस दिन एमएसएन भर के आएगी ना, जिस दिन एमएसएन भर के आएगी, उस दिन सीट खाली रहेंगी और लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे। यकीन मानो, मेरी गारंटी है, ऐसा हो चुका है कई बार। तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि आप उनकी क्लास को उतना है, बहुत जल्दी यूट्यूब पे क्लास लेके आएंगे। अब अपने काम से फ्री हो गए गौरव सर, कल ही जगन्नाथपुरी से आप लोगों के लिए दुआएं मांग के आए हैं। तो कल ही गौरव सर का आगमन हुआ है, जगन्नाथपुरी गए थे आप लोगों के लिए दुआ मांगने के लिए। तो आप सबकी दुआ गौरव सर ने पहुंचा दी है जगन्नाथपुरी महाराज के चरणों में। अब वो आप लोगों को सफल बनाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है बच्चे? तो अब सर वहां से फ्री हो गए, अब सर का अगला टारगेट यही है कि बस सर चीज़ें आपको अब देंगे फटाफट, अब लग जाएंगे बिल्कुल। ठीक है बेटा, जय जगन्नाथ। मनीषा सर, काश मुझे पहले पता होता कि कोचिंग के बारे में एक बार सिलेक्शन हो जाए सर, मैंने अपनी सारी यूट्यूब क्लास नोट्स बनाए। गॉड ब्लेस यू। चलो चलो ठीक है, दो तरह के हुए फिर सर। ओके, क्या क्या बताया आपने? एक तो बताया आई पैप,
और एक बताया, मैं सिंपल ही कर रहा हूँ, देखो ज़्यादा मुश्किल इतना है नहीं, एक ई पैप। दोनों में फ़र्क क्या होता है? ये तो काम करता है इंस्पिरेशन पे, इतना तो सर हम ही बता लेते, आप क्या बता रहे हो? हाँ तो सुन ले, मैं क्या अलग से कहाँ से लाऊं? ये काम करते, ये काम करता है एक्सपिरेशन पे, ठीक है। अच्छा और बताओ इसके अलावा क्या है? ये CO2 को कम करता है, और ये ऑक्सीजन को बढ़ाता है। उल्टा है क्या? ये CO2 को कम करता है, ये ऑक्सीजन को बढ़ाता है, ठीक है। ये पुश करता है एयर को इनटू लंग्स, पुश एयर इन लंग्स, क्लियर है। और ये क्या करता है? कीप एल्विलाई ओपन, ये एल्विलाई को ओपन रखता है। चलो समझ आया कि नहीं आया? याद रहेगा तीनों डिफरेंस? कहाँ हो गए तुम लोग यार? ठीक है ना आता? चलो ये सच बात है कि अगर सारे बच्चों को आपकी कोचिंग के कंटेंट के बारे में पता चल जाए तो वो दूसरी की किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होता है। अरे फिर भी तो नहीं मानते, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, मरो वहाँ जाके, भेजो जो करना करो, ठीक है। चलो आगे। हाँ मैंने कहा ठीक है सर, अब बताओ क्या समस्या है, समझना ढंग से जो बता रहा हूँ, ठीक है। सी पैप के अंदर, सी पैप के अंदर आई पैप एंड ई पैप इक्वल होता है। जितना प्रेशर इंस्पिरेशन पे लगता है उतना ही प्रेशर एक्सपिरेशन पे लगता है, तो इक्वल होता है आई पैप और ई पैप सी पैप में। क्लियर है? आई पैप जो होता है वो टाइडल वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ई पैप जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पीप के लिए, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर के लिए। समझ आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 10 cm ऑफ वाटर सेट किया, क्या ई पैप, तो फिर आई पैप, तो फिर ई पैप भी 10 cm ऑफ वाटर ही सेट होगा, दोनों बराबर होते हैं। अगर आपने सी पैप 8 सेंटीमीटर पर ऑफ वाटर पर सेट किया है सी पैप, तो आई पैप भी 8 सॉरी 10 सेट किया है, तो आई पैप भी 10 और सी पैप और ई पैप भी 10। अगर सी पैप 10 सेट किया है तो आई पैप भी 10 और ई पैप भी 10। कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर वे प्रेशर, इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयर प्रेशर और एक्सपिरेटरी दोनों इक्वल रखे जाते हैं, जिससे कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रहता है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। ये सांस नहीं देता है, ये सांस नहीं देता, ये प्रेशर देता है। एक बात को माइंड से निकाल देना, ये सांस नहीं देता, ये प्रेशर मेंटेन रखता है दोनों समय, इंस्पिरेशन के भी समय और एक्सपिरेशन के भी समय, और दोनों समय प्रेशर सेम रखता है। अरे इससे इजी करके कैसे समझाऊं मैं तुमको? इतनी इंपॉर्टेंट क्लास और 900 बच्चे देख रहे हैं सर, अब कितना भी कर लो स्टूडेंट किसी के नहीं होते। अरे 900 बहुत हैं, ये पढ़ने वाले हैं। 90% तो मेरी क्लास इसलिए नहीं देखते कि वो ये कहते हैं बहुत हाई लेवल पढ़ाता है वो, इतने तो सवाल ही नहीं आते, पागल है वो। कभी पूछता है नौसठ? कभी नहीं पूछता, वो तो खुद को भगवान मानता है, पता ही नहीं क्या पढ़ाता है। एग्जाम में कभी सवाल आते हैं क्या उतने? कभी नहीं आते भाई साहब, हम तो 10 साल से दे रहे हैं। 10 साल से दे रहे हो ना, तो मेरे बारे में तुम बोल सकते हो, क्योंकि तुम 10 साल से दे रहे हो। इस क्लास में मैं वोट नहीं लगाता, वोट तो मैं, अरे ये ठिठुरे काम करूंगा मैं? छी, वोट वोट नहीं लगाता मैं, मस्त रहता। मेरी क्लास में लाइक्स व्यू, लाइक से ज़्यादा कमेंट आ जाते, कमेंट से ज़्यादा लाइक आ जाते, मैं खुश हूँ। पर आप नोट करना, बोलते हैं ना ऐसा लोग,
तुमको भी कभी किसी बच्चे ने बोला होगा, ट्रेन में, बस में, ग्राउंड में, कहीं तो बोला होगा, अरे बहुत तेज, बहुत ऊंचा लेवल का पढ़ाता है वो आदमी, कुछ भी पढ़ाता है, नर्सिंग में तो आता ही नहीं है, वो तो क्या कुछ भी पढ़ा देता है। और ये वही बोलते हैं जो पता है, जिनकी दाढ़ी कर्ली हो गई पढ़ते पढ़ते, जिनकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गए और अभी तक टक्कर दे रहे हैं। तुम्हें पता क्या क्या 6 साल से तो मैं देख रहा हूँ, एक तो वो लड़का है सोनी सोनी करके, पता नहीं आगे तो चतुर्भुज सोनी है कि चित्रंगन सोनी है, पता नहीं क्या है, एक तो वो है, एक कोई अनिकेत अंकित पता नहीं क्या, ये 4-5 शुतुरमुर्ग से हैं। ये पता है खुदाई में निकले तब से एग्ज़ाम लिख रहे हैं ये खुदाई में निकले थे 1974 में, तब से एग्ज़ाम लिख रहे हैं, और सारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन है ये। हर व्हाट्सएप ग्रुप में चाचाओं का जो ग्रुप बना होता है ना, पुराने मुगल आजम का, जो नॉर्थ साइड फर्स्ट चला रहा है, हर ग्रुप में ये मिल जाएंगे। ये लंका रावण है ना, हर जगह मिल जाते हैं। और इनका एक ही काम है, अरे इतना ऊंचा तो आता ही नहीं है, वो तो बहुत ऊंचा पढ़ाता है, वो तो पता ही नहीं क्या। तो फिर बच्चों को लगता है कि ये चाचा जी कह रहे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं ग्रुप के, ये कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, ये तो सारी दुनिया को देख चुके हैं और इतने खासे बुजुर्ग हैं, चाचा जी प्रणाम, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, उसे नहीं आता पढ़ाना कुछ भी। तो हर ग्रुप में बैठे हैं वो चाचा, ताऊ फूफा बन के, और ये ले डूबे पूरे ग्रुप के बच्चों को, ये पूरे ग्रुप के बच्चों को ले डूबे, ये ना पढ़ाने देते ना पढ़ते। इनका एनएचएम नहीं निकला, बस इन्हें एक ही चीज़ आती है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता, ये उसकी क्लास अच्छी है, ये उसकी अच्छी है, तू पंसारी की दुकान खोल दे क्लासों की, है ना, फिर मस्त रहे। घमंड बहुत है सर को, ऐसा कहते हैं वो लोग। अबे जब तुमने लाइफ में कुछ नहीं किया, जब तुम्हें इतना घमंड है, तो सोचो मुझे कितना होगा। अभिषेक शर्मा सर मुझे भी बोला था, पर मैंने सुना नहीं। ये तेरी तेरी खुशकिस्मती है कि तूने सुना नहीं। लता सर, हाँ सर, मेरे एक जूनियर ने कहा था मुझे वीडियो मत दिखा करो, कुछ नहीं आता इसमें से, इस तक तक कोई बाकी कोचिंग है, इसी तक तो बाकी कोचिंग है। मैंने उससे कहा फिर तू कभी नोशन मत दियो, क्योंकि तुझसे कभी नहीं होगा। If even someone take any course from any coaching center, they still need to watch your videos because what you give, no one can give else. God bless you. ये सच है। और सुनो, देख वो भी रहे होंगे ऐसे करके कि हमारे बारे में बोल रहा है ये। तेरे बारे में बोल रहा हूँ बेटा, चाचा। बूढ़ा तो हो लिया तू, 4-5 और एग्जाम दे ले, उसके बाद यही 3 पहिए वाला लेना, टिर्री, ई रिक्शा लेना, और 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, रेलवे स्टेशन यहीं से खड़ा हो जा, रिद्धि सिद्धि से मेरी कोचिंग के सामने से खड़ा होना, और मेरे बच्चों को हॉस्टल से छोड़ के आना, और फिर हॉस्टल से लेके आना। ये करेगा तू 2 साल और रुक जा। तो मैं यही करना है, ट्री लेनी है, इलेक्ट्रिक ट्री। ट्री समझते हो, हाँ, 3 पहिए वाली इलेक्ट्रिक ट्री लेना, और बच्चों को हॉस्टल से कोचिंग और कोचिंग से हॉस्टल छोड़ना। तुम यही करोगे अगले 2 साल बाद, गारंटी मेरी। लेकिन तुम्हारा तो होना नहीं, तुम तो बूढ़े हो लिए। समझ में आ गया, चलो। और बताओ सर, सी पैप कहाँ नहीं देते? हाँ, सी पैप कहाँ नहीं देते, कॉन्ट्रा इंडिकेट कहाँ है? एपनिया में नहीं देते सी पैप, क्लियर है। हाइपो वेंटिलेशन हो तो नहीं देते, हाइपो वेंटिलेशन में नहीं देते, ठीक है। फेशियल बर्न में नहीं देते, क्लियर बच्चे। रेस्पिरेटरी मसल फटिंग में नहीं देते, क्लियर बच्चे। इन चीज़ों में हम लोग सी पैप नहीं देते। आपको लग रहा होगा सी पैप की मशीन और बाई पैप की मशीन अलग अलग होती है, नहीं, सी पैप की और बाई पैप की मशीन डिट्टो सेम होती है, आप देख कर कभी नहीं पहन सकते।
क्लियर है? सी पैप की मशीन और बाई पैप की मशीन सेम होती है, बस उनके मोड में फ़र्क होता है, ठीक है, याद रहेगा। सी पैप सांस नहीं देती, मैं फिर बता दूं आपको, मैं बता दूं, सी पैप डज नॉट गिव ब्रीथ, डज नॉट गिव ब्रीथ, ये सांस नहीं देता, हाँ या ना। इट्स ओनली प्रोवाइड कंटिन्यू प्रेशर, ये सिर्फ प्रेशर ही प्रोवाइड करता है, ओनली प्रोवाइड कंटिन्यू प्रेशर, ओनली प्रोवाइड कंटिन्यू प्रेशर। इसका मतलब सी पैप सपोर्ट डिवाइस है, यस। ब्रीदिंग मशीन है नहीं, ब्रीदिंग मशीन है नहीं, ये सांस नहीं देती, मैं फिर कह रहा हूँ, सी पैप सिर्फ सपोर्ट देती है। अपने अपने का एक बार दिखा दीजिए, हाँ देखो, एक बार सी पैप को देख लीजिए, ऐसे करके सी पैप मशीन लगती है। आप हर टॉपिक को इतना शिद्दत से पढ़ाते हैं, कोशिश बेटा यही है कि बस यूट्यूब पे आए तो कुछ दे दें बढ़िया। याद रहेगा। चलो, इससे पहले जीएनआर लेके आ रहा है आप लोगों के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच, अप्रैल में स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन ओपन है, मॉर्निंग बैच होगा। आप अपने कोई भी आपके जो नॉन है, जो भी इच्छुक हैं नर्सिंग करने के और जिन्हें लग रहा है कि अब तक उन्होंने जो पढ़ा वो सफिशिएंट नहीं था, पहले कहीं गलती से पढ़ लिए, और या बच्चे फ्रेशर हैं और आपसे एडवाइस लेने आए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी इतनी बनती है कि आप उन्हें कम से कम ऐसी एडवाइस करो कि ज़िंदगी में वो कभी आपको गाली ना दें और आपके लिए बुरा ना सोचें। सिलेक्शन के लिए जितनी मेहनत जरूरी होती है, दुआएं भी जरूरी है, और सही कंटेंट अगर बच्चे को मिलेगा तो दोबारा कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो आपको दुआएं देके जाएगा, और वो दुआएं आपको मिलेंगी अगर आप उसे सही एडवाइस करोगे। अगर आप सही एडवाइस नहीं भी करना चाह रहे तो गलत मत करो, क्योंकि बेचारा फिर वो एक बार फंस गया तो प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसे सही जगह पहुंचाना है, और दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ये मेरी कंडीशन है, ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एक बार अगर कोचिंग करेगा जीएनए से, दोबारा जिंदगी में कहीं कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी कोचिंग के मास्टरों को पढ़ाएगा, इतना कंटेंट उसको आएगा, वन एंड ओनली जीएनए। मेरी कोचिंग का कोर्स अभी जो बच्चे पूछ रहे हैं जाना 6 से 7 महीने में पूरा कराया, और बिना दोनों टाइम बुलाए। मैंने कभी कोई भी क्लास 6 घंटे से ज़्यादा नहीं ली, पता कर लेना बच्चों से, पूरे साल पढ़े होंगे तो भी मैंने 6 से 7 महीने में कोर्स पूरा करा के दिया है, 6 घंटे पढ़ाने के बाद। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मेरी छुट्टियाँ न संडे छुट्टी होती है, न डांस की छुट्टियाँ होती है, न प्रोग्राम की छुट्टियाँ होती है, नथिंग ट्वेल्थ। जो बच्चे लास्ट ईयर 4th ईयर करके पढ़ के गए थे, वो उनके बैच पास आउट हो गए और एम्स की तैयारी करके एग्जाम लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक बुला रहा हूँ और फिर भी कह रहा हूँ कि मई में कोर्स होगा, ऐसा नहीं है। ये बच्चे, चलो ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया सी पैप। हाँ, अगला ये ऐसा है ना, ये भी होता है। अगला बाई पैप के बारे में बताओ सर, बाई पैप के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। चलो बाई पैप भी सुन लो, बताओ बाई पैप। बाई पैप का मतलब बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है, बाई लेवल। इसमें क्या होता है सर, इसमें दो प्रेशर होते हैं, मैंने कहा पढ़ा था मैंने, आई पैप और ई पैप, वो तो मैं पढ़ ही रहा हूँ। बताओ इसमें क्या खास बात है। इसमें खास बात यह है कि इंस्पिरेटरी प्रेशर, एक्सपिरेटरी प्रेशर में आई पैप ज़्यादा होता है ई पैप से। किसके अंदर, बाई पैप के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी पैप में दोनों बराबर थे, जहां आई पैप ज़्यादा होगा। क्लियर है, आई पैप ज़्यादा होगा किससे, आई पैप इज हायर देन द ई पैप। आपने कहा सर क्यों, क्यों ज़्यादा होगा, मैं बताता हूँ क्यों। इस वाई का रीज़न भी सुन लीजिए, क्यों ज़्यादा होगा। देखो खाली बताना ज़्यादा नहीं है, पर क्यों ज़्यादा होगा मैं एक एक पॉइंट को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। काश समय पहले ही बना ले, बन जाती कोचिंग, गलत जगह पे कोचिंग कर ली, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, मॉर्निंग बैच भी है, इवनिंग भी है, कोई से नहीं कर लेना, अप्रैल में दोनों बैच आएंगे। रवि कुमार गॉड ब्लेस यू बच्चे। चलो बेटा, अब बात करते हैं, मेरी बात सुन लेना। क्यों ज़्यादा होता है आई पैप, ये बता दो। आई पैप ज़्यादा होता है टू हेल्प एयर एंटर इनटू लंग्स। मैंने क्या कहा था, आई पैप लंग्स में एयर पुश करता है, तो एक तो इसलिए कि टू हेल्प एयर एंटर इन लंग्स, एंटर इन लंग्स, लंग्स में एयर चली जाए, इसमें मदद करता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इसलिए सो लंग्स मस्ट एक्सपांड, सो लंग्स मस्ट एक्सपांड, तो लंग्स क्या हो जाते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं। क्लियर है बच्चे, लंग्स मस्ट एक्सपांड, याद रहेगा। क्लियर है, अगर आई पैप हायर है तो पुश लंग्स में एयर पुश हो सकती है,
तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा, और टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर इम्प्रूव वेंटिलेशन, वेंटिलेशन इम्प्रूव होगा। ठीक है, ये फ़ायदा है बाईपेप का। क्या ज़्यादा होने का? आईपेप ज़्यादा होने का। और दूसरा फ़ायदा है आईपेप ज़्यादा होने का, टू रिमूव CO2, क्योंकि CO2 ज़्यादा रिमूव होती है। एक बात बताओ सर, आईपेप ज़्यादा बता रहे हो आप सीपेप से और ईपेप से, मैंने कहा तो इनमें सर गैप आएगा। मैंने कहा ये ज़्यादा है तो इसमें गैप आएगा ना। हाँ गैप, इस गैप को क्या कहते हैं? मैंने कहा डिफरेंस। किस किस में सर? आईपेप में और ईपेप में डिफरेंस कहते हैं। इस डिफरेंस का नाम क्या होता है? इस डिफरेंस को कहते हैं प्रेशर सपोर्ट। क्या कहते हैं? इस डिफरेंस को कहते हैं प्रेशर सपोर्ट। तो बाईपेप में प्रेशर सपोर्ट मिलता है। तो प्रेशर सपोर्ट क्या होगा सर? आईपेप माइनस ईपेप, आईपेप माइनस ईपेप, ये हो गया प्रेशर सपोर्ट। ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए ईपेप होता है, CO2 को निकालने के लिए आईपेप होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रीना तो सो जाना, तेरे को मैं तो क्या करे? कब तक है क्लास? खाना क्या करेगी? चाय बना के देगी बेटा? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ। प्रेशर सपोर्ट समझ में आ गया? ई पैप ऑक्सीजन, आप समझिएगा, ई पैप क्या करता है? ई पैप क्या करता है? ऑक्सीजन को बढ़ाता है, और आई पैप CO2 को निकालता है। मैंने पहले बताया था, ये CO2 को बाहर निकालेगा, बाहर, और ये ऑक्सीजन को बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है ना? सर कहाँ यूज करते हैं बाई पैप को? सर बता देता हूँ बाई पैप कहाँ यूज होता है। बाई पैप यूज होता है हाइपोक्सीमिया में, जो वहाँ यूज नहीं हो रहा था। बाई पैप यूज होता है हाइपरकैपनिया में। क्लियर है? बाई पैप होता है पीएच जब लो होती है, हाँ या ना, एंड PaCO2 जब हाई होता है। क्लियर है? COPD वाले पेशेंट में यूज होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में यूज होता है, एक्यूट रीनल रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के अंदर इसको यूज करते हैं, पल्मोनरी एडिमा में इसको यूज किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें, कितनी बताऊँ मैं आपको, इसे यहाँ यहाँ हम यूज कर सकते हैं बाई पैप को। आपको हर बात पे गुस्सा क्यों आता है रीना? ऐसा है बेटा, देख, अब ये क्या, मेरा पेशेंस लेवल है ना उतना है नहीं, तो मैं ऐसा नहीं कुछ बोलना चाहता कि मुझे बाद में गिल्ट हो, तुझे बाद में पछतावा। इसलिए बेटर है बेटा, वाहियात कमेंट मत कर। मुझे गुस्सा क्यों आता है, कैसे आता है, कब कब आता है, वो छोड़, वो तेरा कंसर्न नहीं है। तेरा कंसर्न है कंटेंट को लेना, सही लग रहा है तो पढ़ ले, नींद आ रही है तो सो जा। ठीक है बेटा? इससे ज़्यादा प्यार से बात मैं नहीं कर सकता प्लीज़, क्योंकि तू बेटा जेंडर एक तो फीमेल है, मैं कुछ कुछ भी नहीं कह सकता, प्रॉब्लम बस ये है। इसलिए प्लीज़ पढ़ाई कर ले, ठीक है? ठीक है बेटा, चलो अब चलूँ मैं आगे। मेरे गुस्से को छोड़, क्योंकि मेरा तेरा कोई कनेक्शन है भी नहीं। तू कहाँ मैं कहाँ बेटा, ना, लीव दैट। चलो अभी हम MCQ भी करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो, ऑक्सीजन सर देने से क्या हो सकता है? मैंने कहा कुछ हैजार्ड्स हो जाते हैं, अगर ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है तो कुछ हैजार्ड्स भी होते हैं। हैजार्ड्स कौन कौन से हैं सर? एक तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, फायर यानी आग लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, हाँ है ना? क्लियर है? तो एक तो किसके हैं बच्चे, एक तो यहाँ पर किसके चांस ज़्यादा है? इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा है, आग लगने के चांसेस ज़्यादा है, म्यूकस मेम्ब्रेन के ड्राई होने के चांसेस ज़्यादा है, ऑक्सीजन टॉक्सिटी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो बहुत सारे हैजार्ड्स हैं ऑक्सीजन के, इन्फेक्शन है, फायर है, ड्राइनेस है, ऑक्सीजन की टॉक्सिटी है, एटिलैक्टेसिस है, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया होता है जो प्रीमेच्योर बेबी में दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें हैं वो ऑक्सीजन के ज़्यादा यूज़ से या कम यूज़ की वजह से हैजार्ड्स में काउंट हो जाती हैं, ये बात आप याद रखना। मैंने कहा ठीक है सर, फिर भी एक बार लिख दो, तो कौन कौन से बताए सर? एक तो आपने इन्फेक्शन बताए, एक ऑक्सीजन की टॉक्सिटी बताई,
और क्या बता रहे थे, एक फायर बता रहे थे, एक क्या बता रहे थे, एटेलेक्टेसिस, मैंने कहा एटेलेक्टेसिस, और क्या बता रहे थे फिर, रेट्रोलेंटियल फाइब्रोप्लेसिया, मैंने कहा रेट्रोलेंटियल फाइब्रोप्लेसिया, ये सब मैं बता रहा हूँ, रेट्रोलेंटियल फाइब्रोप्लेसिया, ये सब क्या हैजार्ड्स हैं किसके, ऑक्सीजन थेरेपी के। चलो मैं यहाँ तक ठीक है, क्लियर। सर ऑक्सीजन, सर है ना, गैस के सिलेंडर आते हैं, ऑक्सीजन ना सिलेंडर भी आते हैं, मैंने कहा अलग अलग सिलेंडर अलग अलग टाइप का होता है, कलर कोडिंग के साथ आते हैं, याद रखना। ये जो सिलेंडर हैं, गैस सिलेंडर कलर कोडिंग में आते हैं, मैंने कहा। ऑक्सीजन के बारे में बताया था कि मैंने बताया था, मैंने ऑक्सीजन का जो शोल्डर होता है, शोल्डर वो तो क्या होता है वाइट, और बॉडी क्या होती है ब्लैक, तो शोल्डर क्या हो गया वाइट, और बॉडी क्या हो गई ब्लैक। तो ऐसे याद कर लेना कि आदमी व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में है, तो व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट का होता है, जो पहन के चलता है उसे कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। N2O का, N2O गैस का कैसा होता है, आंसर है पूरा सिलेंडर फ्रेंच ब्लू होता है, शोल्डर और बॉडी की बात नहीं, पूरा ही सिलेंडर फ्रेंच ब्लू होता है, क्लियर है। जो मेडिकल एयर होती है, मेडिकल एयर इसका उल्टा होता है, जिसमें शोल्डर है ना ब्लैक होता है, और जो बॉडी है ना वो वाइट होती है, बॉडी वाइट होती है, क्लियर है। नाइट्रोजन जो होता है, जो नाइट्रोजन के घेरता है वो पूरा ही क्या होता है, नाइट्रोजन का पूरा ही सिलेंडर ब्लैक होता है, एक बार देख लेना, ठीक है बच्चे। CO2 का पूछा जाए तो पूरा ग्रे होता है। हीलियम का देखा जाए, हीलियम का, तो हीलियम का पूरा ब्राउन होता है। ये गैस सिलेंडर है जो आपको पूछ सकता है एग्जाम में। यहाँ तक ठीक है बेटा। चलो ओके, ये देख लो आप, ऐसा होता है ना नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर। चलो क्वेश्चन का आंसर करो, पोल करवाऊँ तुम्हारे लिए, देखते हैं तुम्हें कितना आता है ना। करो क्वेश्चन का आंसर। A nurse is teaching patient how to use home oxygen system in nasal cannula. Which instruction is most important for the patient safety? बताओ फटाफट, क्या आंसर, जल्दी बोलो। वन बाय वन कर देखते हैं। इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो इफ फील शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, अगर सांस लेने में दिक्कत है तो पेशेंट को कह, नर्स को कह रही है ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए। पेशेंट को बोल रही है कि आप बढ़ा लेना खुद ही, पेशेंट नहीं, पेशेंट मस्ट नेवर एडजस्ट ऑक्सीजन फ्लो, दैट कैन कॉज हाइपोक्सिया, या तो कम कर लेगा या टॉक्सिटी, क्योंकि दोनों है, या तो ले बैठेगा, तुमको समझ में आ रहा है, या तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, हाइपोक्सिया कर लेगा, और या फिर टॉक्सिटी कर सकता है, तो इसलिए दोनों एक साथ हम ये मना करते हैं कि तुम खुद मत सेट करना, तो ये तो गलत पे इंस्ट्रक्शन है। अप्लाई लोशन टू योर नोज टू प्रिवेंट ड्राइनेस, ये कह रहा है ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए नाक में लोशन लगा लेना। वाइल ड्राइनेस प्रिवेंशन इज यूजफुल, मान सकते हैं, यूजिंग वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट, इट्स सेकेंडरी होता है, फायर सेफ्टी फर्स्ट होता है, तो ये सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है, और फर्स्ट नहीं हो सकता, तो नाक को क्रीम लगाना फर्स्ट नहीं मानते। अवॉइड स्मोकिंग एंड ओपर फ्लेम, मैंने अभी कहा था हैजार्ड्स हो सकते हैं। अवॉइड स्मोकिंग और नियर फ्लेम एरिया ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सपोर्ट कंबस्टन मेकिंग इट द हाईली फ्लेमेबल नियर द इनिगेशन सोर्स लाइक सिगरेट और फ्लेम्स, इसलिए आप इससे दूर रखिएगा कोई भी बर्निंग चीज़, ठीक है, तो ये आंसर सही है। क्लीन कैनुला ओनली वंस इन ए वीक, ये कह रहा है वीक में एक बार क्लीन करिएगा, नहीं, याद रखिएगा एक बार नहीं होता, डेली से होता है, क्लियर है, नॉट वीकली, ये डेली होता है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, आंसर गया, आंसर चला गया सी, तो 90% बच्चों के आंसर सही है, ये अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा,
फटाक से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। ये मैं आपके पोल की व्यवस्था करवा देता हूँ, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए। A patient with COPD receiving oxygen therapy through the nasal cannula and 2 liter per minute, patient oxygen saturation increased 98. What is the nurse priority action? नर्स को कौन सा प्रायोरिटी एक्शन लेना चाहिए कि सब उसकी 98 हो चुकी है तो 2 लीटर पर मिनट देने पर ही। चलो, वेरी गुड। हल्का सा क्वेश्चन घुमाया और आप लोग हंस गए, बढ़िया किया आप लोगों ने। ज़्यादा नहीं मैंने घुमाया, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, उसमें ये हालत है आप लोगों की। चलो कोई बात नहीं। कंटिन्यू मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट SpO2, तो लोगों को लग रहा है कि सर 98 है, नॉर्मल है। नॉर्मल जो होता है, बिल्कुल नॉर्मल जो होता है उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ये बात सच है। तो इसका आंसर जाएगा सी। तो जिनका आंसर सी है वो एकदम सही है, क्योंकि 98 होना नॉर्मल होता है। अगर नॉर्मल ही है तो फिर हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू मॉनिटर करो पेशेंट के लेवल को, तो हम SpO2 को कंटिन्यू मॉनिटर कर सकते हैं। तो आंसर है सी। समझ में आ गया बच्चे आपको? क्लियर है? क्लियर? ओके। अब बाकी के क्यों नहीं है मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। समझ में आए? बाकी के 3 ऑप्शन क्यों नहीं है उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, हो जाती है गलती। क्योंकि 98 को नॉर्मल माना जाता है। नॉर्मल के बाद आपको पता होता है कि नॉर्मल के बाद क्या होता है बच्चे कि फिर आप उसको एक्स्ट्रा कोई मैनेजमेंट नहीं देते ना। हाँ बिल्कुल सही कहा। अब ये बात करते हैं कि जिनको सीओपीडी पेशेंट में 98% को नॉर्मल मान रहे हैं सीओपीडी में, वो मूर्ख हैं। समझ गए? तो तुम इसको नॉर्मल मान रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि सीओपीडी में 98 तो नॉर्मल कभी नहीं होता। फिर फिर क्या? सी आंसर नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। तुम्हें क्या लगा बे? इतना इतना घोर अन्याय होगा? सी पहले 48 था, जैसे मैंने सी किया 50 हो गए। हम ऐसी वाले, बताओ क्या दिक्कत है, हम बताएंगे सी वाले। अबे तुम जानवर हो। बेटा सीओपीडी में सीओपीडी का नॉर्मल लेवल होता है 88 से 92 के बीच में। ये सीओपीडी वाला है। क्लियर है? सीओपीडी का नॉर्मल लेवल होता है 88 से और 92 के बीच में। 98 नहीं होता सीओपीडी वाले का। अब इंक्रीज और कितना इंक्रीज करेगा, फट जाएगा ये तो डी भी है क्या? ओ 2%। ये 2% वाले जो हैं, जो 2% वाले हैं, ये एकदम यूनिक हैं। ये है एकदम से शुतुरमुर्ग से मुके। ये है ये है शेर की खाल में मैंने गधे। ये 2% वाले, ये है नंबर 1 गधे इंडिया में। ये कह रहे हैं कि 98 है, बढ़ा दीजिए 100 करिए 100, क्योंकि 2 लीटर से 98 हो रहा है, तो 2 से 4 कर देंगे तो 98 से 100। ये सही है, तो आंसर डी। तो इनको तो है ना अलग व्यवस्था, इनको तो मैं बताऊं ना क्या करना, इन पे तो शहद डाल के मधुमक्खी छोड़ देनी चाहिए। डी वालों पे तो शहद डाल के मधुमक्खी की व्यवस्था करवाओ। डिसकंटिन्यू कर दीजिए कि सर ये सर ऑक्स 92 चाहिए थी, 98 हो गई, बंद कर दो, बंद कर दो, सीओपीडी पेशेंट है, बंद कर दो। तो फिर लगाए काहे थे बे? इसे ज्यादा हो गई, अरे बंद करने से तो मर जाएगा। तो डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं गुरु, कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ओह, हिटमैन का कमेंट देखिए। लेकिन आपने ही बताया है कि नर्स कभी कम ज्यादा नहीं कर सकती, डॉक्टर ही कम ज्यादा करेगा। इधर देख हिटमैन,
तेरे नाम तो मुझे पता नहीं, इधर देख। आंखों में नारियल का तेल डाल के पढ़, आंखों में नारियल का तेल डाल के पढ़, और नारियल के तेल से काम न चले तो लाल मिर्ची का काढ़ा बना के डाल। अब समझ में आ रहा है तेरे को? है? नहीं नहीं, बता दे। आए बड़े, डॉक्टर ही करेंगे सारे काम। तू काहे को ले रहा है डॉक्टर से ज्यादा सैलरी? कोचिंग वाले कह रहे हैं कि नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर से ज्यादा सैलरी दे रहा है और तू काम नहीं कर रहा है। क्यों क्यों भाई? क्यों भाई? क्या इतना बुरा हूं मैं माँ? तू बहुत बुरा है, इससे भी ज्यादा बुरा है तू। आह, आह, अब चले? एकदम नया खोज के लाया था, कैसा डॉक्टर तो बढ़ाएगा। डॉक्टर क्यों बढ़ाएगा? अब तो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर से ज्यादा सैलरी ले रहे हो तुम, अकॉर्डिंग टू कोचिंग वाले। डॉक्टर से ज्यादा खींच रहे हो, तो फिर तो काम ही तुम शुरू कर दो ना फिर। चैट जीपीटी, चैट जी चैट जीपीटी, चैट जीपीटी बच्चों को बर्बाद करे ना करे, ये चैट जीपीटी मास्टरों को खा गई। ये कह रहा था एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर में प्रॉन पोजीशन दे दो। तुम समझ रहे हो एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर में? वैसे जैसे कहाँ होता है एक्स्ट्रॉफी, तुमको नहीं दिख रहा होगा, ऐसे मान लो नीचे की तरफ यहाँ ऐसा ब्लैडर बाहर पड़ा है और इसको कह रहा है कि प्रॉन पोजीशन दे दो। बहुत बढ़िया, तो एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर के बाद प्रॉन पोजीशन दे के और उसको यूँ घुमा दो। चक्री चक्री, क्योंकि नीचे तो क्या टिका रहेगा ब्लैडर, और यूँ घुमा दो घिर घिर, और फिर वैसे मजे लोगे, मजा आया देखो, बच्चा घूमेगा घिर घिर, ऐसे करके बच्चा घूमेगा। और ये आंसर कहाँ से आ रहे हैं? ये चैट जीपीटी से आ रहे हैं, क्योंकि किताबों में तो नहीं लिखा ना ये ज्ञान, ये चैट चैट जीपीटी खा गई मास्टरों को। तो पूरा आरआरबी का पेपर चैट जीपीटी से सॉल्व करवा दिया। एक कह रहा है पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, कौन सी पोजीशन देंगे? तो क्या सुपाइन देंगे, सुपाइन। मैं झूठ नहीं बोल रहा, देख लेना तुम, मैं कोई बात बना के नहीं बोलता, आप देख लेना। फिर कहेंगे हम सबसे सस्ता बेचते हैं, तो सस्ता ही बेचोगे भाई साहब। ये तो फ्री में भी नहीं पढ़ाते। एक्स्ट्रॉफी और ब्लैडर में प्रॉन पोजीशन तुम फ्री में भी नहीं पढ़ाते, 1000 रुपये भी ज्यादा है इसके तो। इस कंटेंट के तो 500 भी ज्यादा है गुरु। नहीं, तुम अपने दिल पे हाथ रखे क्या? तुम अनरेस्पॉन्सिबल पेशेंट विद सिक्रेशन को सुपाइन पोजीशन देने के बाद अगर आप 500 में पढ़ा रहे हो तो ज्यादा है 500। ये इस पे तो तुम्हें और पैसे देने चाहिए, मुआवजा देना चाहिए स्टूडेंट को, लेना नहीं चाहिए, मुआवजा देना चाहिए कि सब बच्चे अपने आगे यहाँ आके 3-3 हजार रुपए ले जाओ एम्स के फॉर्म के, मुआवजा देना चाहिए। फीस नहीं बनती इस कंटेंट पे, इस कंटेंट पे फीस नहीं बनती, मुआवजा बनता है। अगला क्वेश्चन लो। उसने ही आंसर बताया, मैंने क्लास बंद कर दी उसकी। तो देख का ही रहा था बे। ओह पोल, इस आदमी को पोल की बहुत इच्छा है। 5 सेकंड नहीं, और पोल कहाँ है? पोल, पोल कहाँ है? पोल कहाँ डाल दिया पोल? ये आदमी पोल के बिना नहीं रहता वे। सवाल खत्म होने से पहले पोल चाहिए से। ले बेटा, ए पेशेंट इज बियरिंग ए नॉन रिबी, देख कितना बेहतरीन सवाल लाया हूं मैं तेरे लिए, मतलब आर पार वाला सवाल है, एकदम बढ़िया, मजा आ जाएगा तुझे। पढ़। ए पेशेंट बियरिंग ए नॉन rebreather mask, which of the following assessment finding would indicate that device is working correctly? अगर उसने नॉन rebreather मास्क पहना है तो बता दीजिए कौन सा असेसमेंट कहेगा कि एकदम बढ़िया काम चल रहा है, प्रोग्राम बढ़िया गुरु। ठीक है, प्रोग्राम दिखा दी भैया जी।
रिजर्वॉयर बैग कंप्लीटली कोलैप्स ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन। देखो ऐसा है, पूरी सांस नहीं खींचनी होती। आज लोगो नहीं आ रहा है, लगाया नहीं था क्या लोगो? ये देखो फ्री में क्लास दिखा दी सबको, लोगो नहीं लगा रहे हमारी क्लास में लोग। हमारे पास तो टेक्निकल आदमी ही नहीं है भैया। रिजर्वॉयर एज कंप्लीटली कोलैप्स, ऑक्सीजन फ्लो इज टू लो। अगर पूरी तरह कोलैप्स हो रहा है तो ऑक्सीजन का फ्लो कम है, पेशेंट को ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। ये बात मैं बता चुका हूँ, तो ये तो आंसर बिल्कुल गलत है। ये तो मैंने लिखवाया है वे आंसर, ये वाले 12% है, कम नहीं है। तुम ऑप्शन दो, वो टिक करेंगे। तुम तो 5वां देते तो 4-5 तो वहां भी ले डूबते। बेहतरीन। द पेशेंट कैन एक्सेल एयर बैक इनटू द रिजर्वॉयर, ये कह रहा है कि वापस पुश कर देता है रिजर्वॉयर में। ओहो 4% ये है। मैंने कहा था वन वे वॉल्व होता है, रिजर्वॉयर में CO2 नहीं जाती है। द पेशेंट रेस्पिरेट विद इन नॉर्मल लिमिट, पेशेंट की रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल लिमिट में है। रेस्पिरेशन रेट दिस डज नॉट कंफर्म करेक्ट फंक्शनिंग। रेस्पिरेशन रेट को कंफर्म नहीं बताता कि प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है। रिजर्वॉयर बैग रिमेन पार्शियली इन्फ्लेटेड ये बताता है। इसका मतलब रिजर्वॉयर बैग लीस्ट 1/3 to 1/2 इन्फ्लेट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। कम से कम इतना तो ये होना चाहिए, क्या भरा हुआ, तब यो सांस ले रहा हो तब। हाँ है ना बच्चे, इसका मतलब आंसर बी है। क्लियर है? क्लियर? अगला क्वेश्चन करो फटाफट। ए पेशेंट विद क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज। अच्छा पोल 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 कहाँ है पोल? ये लो पोल। ये तो अभी बताया था मैंने ना, ये तो वापस क्वेश्चन सेम सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये तो डिक्रीज हो गया, रिपीट हो जाता है ना, सेम है। ठीक है चलो बताओ। वो सेम क्वेश्चन हो गया था क्योंकि बस उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया था लैंग्वेज का, क्वेश्चन सेम हो गया। अगला बताओ तुम। और इसमें 94 सही है, बहुत बढ़िया। ये इसको बताओ।